हाँ जी, गुड आफ्टरनून। क्या बड़ा कलम ने 1803 में कौन कौन संधि करता है? गवर्नर जनरल कौन था? 17 में किस किसने की? और बाकी सब ने? सिरोही ने। गवर्नर जनरल कौन था? और संधियों पे साइन किसने किए? चार्ल्स। और डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के साथ प्रत्येक रियासत में अंग्रेजों का एक बंदा रहता उसको, या पूरे राजस्थान का होता उसको रेजिडेंट फॉर राजपूताना। हेड ऑफिस कहां था उसका? वो पहला बंदा कौन था? डेविड ऑक्टरलर। एजीजी मुख्यालय अजमेर कब बनाया गया? पहला एजीजी कौन था? अब्राहम लॉकेट। आबू कब शिफ्ट किया गया? 6 महीने की व्यवस्था कब हुई? और यहाँ पे अपने राजस्थान में कितनी अंग्रेजों की छावनियां थी? कौन कौन सी? कौन सी छावनियों में क्रांति नहीं हुई? शुरुआत कहां से हुई? कब हुई? कौन सी इन्फेंट्री कौन से अंग्रेज अधिकारियों को मार देती है? स्पॉटिसवुड और पेनी। कौन से दो घायल हुए? और कौन सी बटालियन साथ में आई? और सारे कहां चले गए? नीमच में किसने सौगने गिलवाई थी? कर्नल एबोट। मना कौन करता है? क्रांति कब होती है? किसके नेतृत्व में? शाहपुरा के कौन से राजा ने? देवली की कौन सी बटालियन? सारे विद्रोही कहां चले गए? कितने अंग्रेज भागे? कौन से गांव में? कौन से किसान के पास? कौन सा पॉलिटिकल एजेंट? कौन से महाराणा ने कौन से महल में रखा? एरिनपुरा छावनी की कौन से फौजी थे? पूर्वियों ने कहां क्रांति की? कब की? किसके घर पे हमला किया? खेरवा में कौन मिले? कुशाल सिंह चांपत कहां के सामंत है? बिठोड़ा का युद्ध कब हुआ? अंग्रेजों का कैप्टन कौन था? जोधपुर वालों का। किससे जीत किसकी भी? जोधपुर का कौन मारा गया? और चलावास का युद्ध कब हुआ? एजीजी खुद आया था, कौन था? पॉलिटिकल एजेंट कौन था? किसकी जीत हुई? किसको मार दिया गया? इस युद्ध को और क्या कहा जाता है? ये बातें बड़ी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो पहला युद्ध कब हुआ? 8 सितंबर। दूसरा कब हुआ? नेतृत्व कौन कर रहा है उनका? कुशाल सिंह चांपत। और साथ में कौन सी छावनी के फौजी हैं? एरिनपुरा। कौन सी छावनी के? अंग्रेज जब लगातार 2 युद्ध हारे तो एक खबर फैली कि यार आउवा वाले हार क्यों नहीं रहे, कि आउवा वालों के पास में सुगली माता है। कौन सी माता है? और जब तक उनके पास सुगली माता है तब तक आउवा वाले हारे नहीं सकते। कैसे? कि सुगली माता, जैसे ही आउवा वालों को फौजी मरता है, सुगली माता के मंदिर लेके जाते हैं और सुगली माता उसको जिंदा कर देती है। पत्थर को जो कर दे पानी, माँ भवानी माँ भवानी। तो सुगली माता मुर्दों को क्या कर देती है? तो जब बंदे मर ही नहीं रहे तो हारेंगे कैसे? और भाई साहब ये खबर इतनी फैली, आप विश्वास नहीं करेंगे, अगले 4 महीनों तक अंग्रेजों ने अव्वा पर अटैक करने की हिम्मत ही नहीं दिखाई। मतलब दिल्ली बॉम्बे से अजमेर मैसेज आते जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के पास कि जाओ जाके बदला लो, मैकमेसन को मारा, अपने को 2 युद्ध रहे। उनका साहब बदला मिनखों से लिया जाता है, देव देवताओं से आज लड़ा जाए कल लड़ा जाए। अरे ऐसा कुछ ही नहीं था। उनका साहब आंखों से देखा, आंखों से देखी हुई बात को झुटलाया थोड़ी जा सकता है। मैकमेसन की गर्दन काट के नाचे थे भाई साहब, तो सुगली माता इनके साथ में। तो अब अंग्रेज आने बंद हो गए। अब जब अंग्रेज आने बंद हुए तो एरिनपुरा वाले फौजियों ने कहा हम दिल्ली जाएंगे। कहां जाएंगे? तो अब आगे सामंत ने कहा ठीक है भाई जाओ दिल्ली, तो आपने मेरा साथ दिया तो मैं आपका साथ देता हूं। तो खुद कुछ अपने फौजी भेजे, कुछ एरिनपुरा वाले फौजी, वो तो कहां निकल गए? दिल्ली। इतने में अंग्रेजों ने बाकी जगह क्रांति दबा ली थी। जब बाकी जगह क्रांति दब गई तो अब अंग्रेजों का बदला आपने कहां लेना है? आउवा। इस बार अंग्रेजों ने कहां पर हमला किया? आउवा। लिखो आउवा का युद्ध, बैटल ऑफ आउवा। चेलावास कब हुआ है? 18 सितंबर। इसके 4 महीने बाद अगला होता है। 4 महीने बाद जनवरी आ जाएगा, तो 20 जनवरी 1858। साल ही चेंज हो गया भाई साहब। और राजस्थान से अंग्रेज आए नहीं, बाहर से अंग्रेजों का अफसर आया एक बेचारा, कर्नल होम्स। कौन है अंग्रेजों का? जोधपुर के राजा ने अपना एक बंदा भेज दिया, हंसराज जोशी।
जोधपुर वालों की तरफ से कौन है? हंसराज जोशी। किससे लड़ने के लिए? लेकिन इस बार उनके साथ एरनपुरा की फौजी नहीं है, उनके खुद के फौजी भी एरनपुरा वालों के साथ चले गए कई। बैटल ऑफ आउआ, अंग्रेजों का कर्नल कौन आया था? होम्स। जोधपुर के राजा ने किसको भेजा? हंसराज जोशी। किससे लड़ने के लिए? कहां पे हमला किया गया? आउआ। कितने तारीख को? 20 जनवरी को किया गया। 20, 21, 22, 23, 4 दिन तक लड़ाई हुई। 4 दिन की लड़ाई के बाद 23 तक जाते जाते कुशाल सिंह को समझ में आ गया कि पार पड़ेगी, अपने को बाहर से सहायता चाहिए। अब कुशाल सिंह कहां के सामंत है? आउआ। आउआ कौन सी रियासत में? मारवाड़। तो मारवाड़ के राजा से ही आपकी नहीं बनती, तो मारवाड़ में तो सहायता मिलेगी नहीं। आउआ पड़ता है पाली। पाली के एक साइड में मारवाड़ और एक साइड में क्या है? मेवाड़। तो कुशाल सिंह सहायता के लिए कहां चले गए? देखो, कुशाल सिंह सहायता प्राप्त करने के लिए मेवाड़ चले गए। कुशाल सिंह मूव्ड टू मेवाड़ टू गेट हेल्प। कुशाल सिंह सहायता प्राप्त करने के लिए मेवाड़ चले गए। कुशाल सिंह मूव्ड टू मेवाड़ टू गेट हेल्प। सहायता प्राप्त करने के लिए मेवाड़ चले गए। कुशाल सिंह मूव्ड टू मेवाड़ टू गेट हेल्प। तो साहब युद्ध को लीड कौन करेगा? तो कुशाल सिंह एक छोटे भाई है, उनका नाम है पृथ्वी सिंह। क्या नाम है? कुशाल सिंह कहां के सामंत है? और पृथ्वी सिंह पास में गांव पड़ता है लांबिया, वहां का सामंत है। पृथ्वी सिंह कहां का सामंत है? तो किसने युद्ध को लीड किया? पृथ्वी सिंह लांबिया। पृथ्वी सिंह कहां का सामंत है? लिखो, पृथ्वी सिंह लांबिया ने युद्ध का नेतृत्व किया। पृथ्वी सिंह लांबिया लेड बैटल। पृथ्वी सिंह लांबिया ने युद्ध का नेतृत्व किया। पृथ्वी सिंह लांबिया लेड बैटल। पृथ्वी सिंह लांबिया ने युद्ध का नेतृत्व किया। पृथ्वी सिंह लांबिया लेड बैटल। इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई। ब्रिटिशर्स वॉन दिस बैटल। इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई। ब्रिटिशर्स वॉन दिस बैटल। 23 तारीख को कुशाल सिंह निकले थे, 24 तारीख को अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। देखो, 24 जनवरी 1858 ईस्वी को, on 24 जनवरी 1858 एडी, 24 जनवरी 1858 ईस्वी को, on 24 जनवरी 1858 एडी, अंग्रेजों ने आउआ पर अधिकार कर लिया। ब्रिटिशर्स कैप्चर्ड आउआ। अंग्रेजों ने आउआ पर अधिकार कर लिया। ब्रिटिशर्स कैप्चर्ड आउआ। तथा सुगाली माता की मूर्ति उठाकर ले गए। उन्हें लगा मुर्दों को वापस जिंदा करेगी, तथा सुगाली माता की मूर्ति उठाकर ले गए। एंड टुक आइडल ऑफ सुगाली माता। तथा सुगाली माता की मूर्ति उठाकर ले गए। एंड टुक आइडल ऑफ सुगाली माता। तथा सुगाली माता की मूर्ति उठाकर ले गए। एंड टुक आइडल ऑफ सुगाली माता। लाइन चेंज करके लिखो, यह एक काले संगमरमर की मूर्ति है। इट इज एन आइडल ऑफ ब्लैक मार्बल। यह एक काले संगमरमर की मूर्ति है। इट इज एन आइडल ऑफ ब्लैक मार्बल। चाय मंगाऊं तेरे? यह एक काले संगमरमर की मूर्ति है। इट इज एन आइडल ऑफ ब्लैक मार्बल, जिसमें सुगाली माता के 10 सिर व 54 हाथ हैं। इनमें सुगाली माता है 10 हेड्स एंड 54 हैंड्स। जिसमें सुगाली माता के 10 सिर व 54 हाथ है। इनमें सुगाली माता है 10 हेड्स एंड 54 हैंड्स। कई होती है माता जी की महिषासुरमर्दिनी टाइप की मूर्तियां, संहार करने वाली, जिसमें सुगाली माता के 10 सिर व 54 हाथ हैं। इनमें सुगाली माता है 10 हेड्स एंड 54 हैंड्स। अंग्रेजों का राजस्थान में मुख्य अड्डा कौन सा था? अजमेर। तो अजमेर में अंग्रेजों का एक म्यूजियम था, राजपूताना म्यूजियम। कौन सा म्यूजियम था? लिख लो, अंग्रेजों ने इसे अजमेर के राजपूताना म्यूजियम में रखा। ब्रिटिशर्स केप्ट इट इन राजपूताना म्यूजियम ऑफ अजमेर। अंग्रेजों ने इसे अजमेर के राजपूताना म्यूजियम में रखा। ब्रिटिशर्स केप्ट इट इन राजपूताना म्यूजियम ऑफ अजमेर। अंग्रेजों ने इसे अजमेर के राजपूताना म्यूजियम में रखा।
Britishers kept it in राजपूताना म्यूजियम ऑफ अजमेर, अजमेर के राजपूताना म्यूजियम में रखा। बाद में जब राजस्थान बन गया था तो पाली में अपने एक म्यूजियम बना था, बांगड़। कौन सा म्यूजियम था? लिख लो, कालांतर में, लेटर ऑन, कालांतर में, लेटर ऑन, कालांतर में, लेटर ऑन, इसे पाली के बांगड़ म्यूजियम भेज दिया गया था। ऐसे पाली के बांगड़ म्यूजियम में रखा गया था। इट वॉज शिफ्टेड टू बांगड़ म्यूजियम ऑफ पाली। इसे पाली के बांगड़ म्यूजियम में रखा गया था। इट वॉज शिफ्टेड टू बांगड़ म्यूजियम ऑफ पाली। इसे पाली के बांगड़ म्यूजियम में रखा गया था। इट वॉज शिफ्टेड टू बांगड़ म्यूजियम ऑफ पाली। तो जहां से लिखा है यह है काले संगमरमर की मूर्ति, वहां से लेकर नीचे तक बॉक्स बंद करो, अलग से दिखना चाहिए। मेंस में सवाल पूछा हुआ सुगाली माता का, तो सुगाली माता की मूर्ति कहां से उठा के लेके गए थे अंग्रेज? आउआ से। कैसी मूर्ति है वो? ब्लैक मार्बल की। सुगाली माता कितने हाथ हैं, कितने सिर है? पहले कहां पे रखा उसे? अजमेर के राजपूताना म्यूजियम में। बाद में कहां भेज दिया? खुशहाल सिंह सहायता के लिए कहां गए थे? मेवाड़ में हमने एक ठिकाना पढ़ रखा है, सलूम्बर पढ़ा हुआ है, और सलूम्बर के सामंत थे, उनका नाम था केसरी सिंह। क्या नाम था? केसरी सिंह। केसरी सिंह कहां के सामंत है? ऐसे एक मेवाड़ में एक ठिकाना था राजसमंद में, कोठारिया। कौन सा ठिकाना था? और कोठारिया के सामंत थे, उनका नाम था जोध सिंह। क्या नाम था? इन दोनों ने खुशहाल सिंह की शरण दी भाई। तो खुशहाल सिंह को मेवाड़ में कौन कौन शरण देते हैं बताओ? केसरी सिंह और जोध सिंह। केसरी सिंह कहां का सामंत है? कोठारिया का सामंत कौन है? कोठारिया पड़ता है राजसमंद में, सोलुम्बर तो खुद ही डिस्ट्रिक्ट हो गया आजकल। देखो मेवाड़ में, इन मेवाड़, मेवाड़ में, इन मेवाड़, सलुम्बर के केसरी सिंह, केसरी सिंह ऑफ सलुम्बर, सलुम्बर के केसरी सिंह, केसरी सिंह ऑफ सलुम्बर, तथा कोठारिया के जोध सिंह एंड जोध सिंह ऑफ कोठारिया, तथा कोठारिया के जोध सिंह एंड जोध सिंह ऑफ कोठारिया, तथा कोठारिया के जोध सिंह एंड जोध सिंह ऑफ कोठारिया ने खुशहाल सिंह को शरण दी, गेव शेल्टर टू खुशहाल सिंह, ने खुशहाल सिंह को शरण दी, गेव शेल्टर टू खुशहाल सिंह, ने खुशहाल सिंह को शरण दी, गेव शेल्टर टू खुशहाल सिंह। कि भाई 23 तारीख को गए थे, सोच के तो ये गए थे कि भाई सहायता लेके आएंगे, पर 24 को अंग्रेज तो कब्जा ही कर गए। कब्जा करके तो उनको लगा वापस जाने में कोई मतलब ही नहीं है, फिर वही रुक गए। तो सलूम्बर में किसने रखा? केसरी सिंह। कोठारिया में किसने रखा? इतने में क्रांति धीमी पड़ आ गई। अंग्रेजों ने खुशहाल सिंह को ढूंढना चाहा, लेकिन वो मिले नहीं। फाइनली मेवाड़ के पास में अंग्रेजों की छावनी लगती थी, नीमच। कौन सी लगती? और 8 अगस्त 1860 को, कब की बात है? नीमच में सरेंडर किया था। कहां सरेंडर किया? खुद ही चले गए वहां पे। लिखो 8 अगस्त 1860 ईस्वी को, और 8 अगस्त 1860 एडी, 8 अगस्त 1860 ईस्वी को, 8 अगस्त 1860 एडी, नीमच में खुशहाल सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया था। खुशहाल सिंह सरेंडर्ड एट नीमच। नीमच में खुशहाल सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया था। खुशहाल सिंह सरेंडर्ड एट नीमच। नीमच में खुशहाल सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया था। खुशहाल सिंह सरेंडर्ड एट नीमच। नीमच में खुशहाल सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया था। अंग्रेजों का आ गया भाई, पकड़ में आ गया बंदा, फांसी लगा दो। खुशहाल सिंह का क्यों भाई, किस बात की फांसी लगा दो? रुको जरा, बात तो सुनो। क्या बात है? तूने हमें 2 युद्ध हराए, चलावास और बिठोड़ा, हमारे पॉलिटिकल एजेंट को मारा, मैकमेसन, तेरे को फांसी नहीं लगी, किसको लगे? खुशहाल सिंह का एक बात बताओ कि 57 की क्रांति से पहले क्या कभी ऐसा हुआ कि कोई अंग्रेज आया यार मैंने उसका स्वागत सत्कार ना किया हो? अंग्रेजों का नहीं। क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने सुना कि मैंने आपके पीठ पीछे भी आपको कोई गालियां निकाली हो? अंग्रेजों का नहीं। तो यार मैं तुमसे क्यों लड़ूंगा, तुम मेरे दोस्त हो यार, मेरी तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी नहीं है, मैंने तुम्हारे खिलाफ कोई क्रांति नहीं की। तो अंग्रेजों का तो तू क्यों लड़ रहा था? तख्त सिंह, उस मारवाड़ वाले राजा तख्त सिंह से मेरी बनती नहीं, और उससे तो और लड़ूंगा, आप छोड़ो वापस लड़ूंगा जाते। अंग्रेजों ने कहा हाँ यार बात तो सही है, इसकी अपने से तो कोई दुश्मनी नहीं थी, इसकी दुश्मनी किससे थी? तख्त से। पर अंग्रेजों ने कहा रुक रुक रुक, एक बात बता, वो एरनपुरा वाले फौजी दिल्ली जा रहे थे, तू खेरवा से क्यों लेके गया? वो तो हमारे दुश्मन थे। खुशहाल सिंह का सुनो, मैं नहीं लेके गया, वो जबरदस्ती आ गए थे। आप जानो और वो जाने, अपना कोई लेना देना। तो अंग्रेजों का हमें कमीशन बनाते हैं, जांच करवाएंगे, हाँ करवा लो। अंग्रेजों ने कमीशन बनाया, टेलर कमीशन। कौन सा बनाया?
और भाई साहब कुशाल सिंह ने टेलर कमीशन को भगवान जाने क्या गोली दी। टेलर कमीशन ने लिखा कि कुशाल सिंह अपना दोस्त है। कुशाल सिंह ने किसके खिलाफ क्रांति की है? तख्त सिंह। लिखो। तो हमारे महानतम क्रांतिकारी जो अंग्रेजों को कूट गए और गोली और दिया है, वो कौन थे? कुशाल सिंह की जांच के लिए टू इंक्वायरी ऑफ कुशाल सिंह। कुशाल सिंह की जांच के लिए टू इंक्वायरी ऑफ कुशाल सिंह। अंग्रेजों ने टेलर कमीशन का गठन किया था। ब्रिटिशर्स फॉर्म्ड टेलर कमीशन। अंग्रेजों ने टेलर कमीशन का गठन किया था। ब्रिटिशर्स फॉर्म्ड टेलर कमीशन। टेलर कमीशन का गठन किया था। कुशाल सिंह वापस आए। वापस हुआ आने लगे तो तख्त सिंह ने कहा आओ तुम इधर, आगे मैं तैयार बैठा हूं। कुशाल सिंह ने अंग्रेजों को कहा कि तख्त सिंह नहीं मान रहा, तो अंग्रेजों ने तख्त सिंह को कहा कुशाल सिंह को कुछ नहीं कहोगे, हमारा दोस्त है। तख्त सिंह कह रहा भाई साहब तुम्हारे मैकमेसन को काट के गर्दन काट के नाचे थे ये लोग कि नहीं नहीं हमें सब पता चल गया, इसके हमारे साथ कोई दुश्मनी। पर बाद में अंग्रेजों ने कुशाल सिंह को कहा गया अब आ जाओगे फालतू में टकराहट बढ़ेगी, आप एक बार उदयपुर चले जाओ। कहां चले जाओ? तो कुशाल सिंह ने अपना अंतिम समय कहां बिताया था? उदयपुर। वहीं 1864 में बाद में डेथ हुई थी। बाद में इनके बेटे को हुआ मिला था। देखो कुशाल सिंह ने अपना अंतिम समय उदयपुर में बिताया था। कुशाल सिंह स्पेंड हिज लास्ट टाइम इन उदयपुर। कुशाल सिंह ने अपना अंतिम समय उदयपुर में बिताया था। कुशाल सिंह स्पेंड हिज लास्ट टाइम इन उदयपुर। अपना अंतिम समय उदयपुर में बिताया था। कुशाल सिंह स्पेंड हिज लास्ट टाइम इन उदयपुर। कहां बिताया था? उदयपुर में बिताया था। लाइन चेंज करके लिखो। 1864 में यहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी। ही डाइड हियर इन 1864 एडी। 1864 ईस्वी में यहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी। ही डाइड हियर इन 1864 एडी। 1864 ईस्वी में यहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी। ही डाइड हियर इन 1864 एडी। अच्छा कुशाल सिंह मारवाड़ के सामंत है, मारवाड़ के राजा के साथ बनती नहीं, इसलिए क्या कर गए? क्रांति। तो कई और सामंत भी थे, उनकी भी नहीं बनती, तो वो भी इनके साथ क्रांति में शामिल हो गए। लिखो मारवाड़ के कुछ अन्य सामंतों ने भी, सम अदर फ्यूडल लॉर्ड्स ऑफ मारवाड़, मारवाड़ के कुछ अन्य सामंतों ने भी, सम अदर फ्यूडल लॉर्ड्स ऑफ मारवाड़, कुशाल सिंह का साथ दिया था। हेल्प कुशाल सिंह। कुशाल सिंह का साथ दिया था। हेल्प कुशाल सिंह। जैसे लाइक मैं नाम लिख रहा हूं, उतार लीजिए, फिर अपने बात करते हैं। बताओ कौन कौन है? शिवनाथ सिंह आसोप, बिशन सिंह गुलर, अजीत सिंह आलनी आवास। दोबारा बताओ कौन कौन है? शिवनाथ सिंह आसोप, बिशन सिंह गुलर, अजीत सिंह। आसोप पड़ता है जोधपुर में, तो आसोप के सामंत थे। गुलर आलनी आवास दोनों पड़ते हैं नागौर में। तो लिख लेना आसोप कहां पर है? जोधपुर। गुलर आलनी आवास कहां पर है? नागौर। आसोप के सामंत कौन थे? शिवनाथ सिंह। गुलर के बिशन सिंह। आलनी आवास के अजीत सिंह। किसका साथ दे रहे थे? कुशाल सिंह। कुशाल सिंह कहां के सामंत है? आउवा। अभी मैंने बताया कि शुरुआत में दो लड़ाइयां हुई, कौन कौन सी? बिठोड़ा और चलावास। उसके बाद 4 महीने का गैप है, और गैप में ऋणपुरा वाले फौजी कहां चले गए थे? दिल्ली। तो मैंने कहा कुशाल सिंह ने भी अपनी फौज साथ में भेजी थी। उनको कोई लीड कर रहे थे, तो वो कौन थे? शिवनाथ सिंह। फिर ये हरियाणा तक वहां पहुंच गए थे। हरियाणा में एक जगह पड़ती है नारनौल। कौन सी जगह है?
नारनौल में ये लोग सामने अंग्रेजों की सेना आ गई, वहां पर हार गए थे। अंग्रेजों का जो सेनापति इनके सामने आया था उसका नाम था गेरार्ड। क्या नाम था? ब्रिगेडियर था, ब्रिगेडियर गेरार्ड इनको हरा के गया था। लिखो, लाइन चेंज कर लिखो। शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में, अंडर लीडरशिप ऑफ शिवनाथ सिंह, शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में, अंडर लीडरशिप ऑफ शिवनाथ सिंह, विद्रोहियों ने दिल्ली की तरफ जाने का प्रयास किया था। रिबेल्स ट्राइड टू मार्च टुवर्ड्स दिल्ली। विद्रोहियों ने दिल्ली की तरफ जाने का प्रयास किया था। रिबेल्स ट्राइड टू मार्च टुवर्ड्स दिल्ली। विद्रोहियों ने दिल्ली की तरफ जाने का प्रयास किया था। रिबेल्स ट्राइड टू मार्च टुवर्ड्स दिल्ली। लेकिन नारनौल के पास, बट नियर नारनौल, लेकिन नारनौल के पास, बट नियर नारनौल, नारनौल के पास, बट नियर नारनौल, अंग्रेज अधिकारी गेरार्ड ने, इंग्लिश ऑफिसर गेरार्ड, अंग्रेज अधिकारी गेरार्ड ने, इंग्लिश ऑफिसर गेरार्ड, अंग्रेज अधिकारी गेरार्ड ने, इंग्लिश ऑफिसर गेरार्ड, गेरार्ड ने इन्हें हरा दिया था। डिफीटेड देम, इन्हें हरा दिया था। डिफीटेड देम। वापस आए। यहाँ आसोब के पास में एक जगह पड़ती है बड़लू। कौन सी जगह पड़ती है? यहाँ बड़लू में अंग्रेजों के खिलाफ 35 दिन तक लड़े थे। कितने दिन तक लड़े थे? ये सवाल पूछेंगे। शिवनाथ सिंह कौन सी जगह पर अंग्रेजों के खिलाफ 35 दिनों तक लड़े थे? स्टार लगा के लिखो, क्वेश्चन पूछा हुआ है। बड़लू नामक स्थान पर, ये आसोब के पास जोधपुर में, बड़लू नामक स्थान पर, एट प्लेस नम्ड बड़लू, बड़लू नामक स्थान पर, एट प्लेस नम्ड बड़लू, बड़लू नामक स्थान पर, एट प्लेस नम्ड बड़लू। शिवनाथ सिंह ने 35 दिनों तक अंग्रेजों का सामना किया था। शिवनाथ सिंह कन्फ्रंटेड ब्रिटिशर्स फॉर 35 डेज। शिवनाथ सिंह ने 35 दिनों तक अंग्रेजों का सामना किया था। शिवनाथ सिंह कन्फ्रंटेड ब्रिटिशर्स फॉर 35 डेज। शिवनाथ सिंह ने 35 दिनों तक अंग्रेजों का सामना किया था। शिवनाथ सिंह कन्फ्रंटेड ब्रिटिशर्स फॉर 35 डेज। शिवनाथ सिंह ने 35 दिनों तक अंग्रेजों का सामना किया था। किसने? शिवनाथ सिंह ने। कौन सी जगह पे? क्रांति हुई कहां पे थी? आउवा। तो आउवा में क्रांति के केंद्र कौन से थे? लिख लो, क्रांति के केंद्र, सेंटर ऑफ रिवोल्ट। दो मंदिर है, एक तो ये माता जी वाला मंदिर। कौन सी माता जी है? तो एक तो सुगाली माता के मंदिर। यहां पे मीटिंग वगैरह किया करते सारे विद्रोही जो भी थे। एक शिव जी का मंदिर था यहां पे, कामेश्वर। कौन सा मंदिर था? कामेश्वर टेम्पल। दो मंदिर, कौन कौन से दो मंदिर बताओ देखे? सुगली माता का मंदिर और कामेश्वर मंदिर। कहां पर है दोनों मंदिर? आउवा। यहां पे बैठ के विद्रोही अपनी मीटिंग किया करते थे, है ना। तो ये 2016 के प्री में क्वेश्चन था, कामेश्वर मंदिर कहां पर है? कहां पर है? आउवा। तो क्रांति के केंद्र दो मंदिर कौन कौन से थे? सुगली माता और कामेश्वर। कामेश्वर विष्णु भगवान का है, गणेश जी का है? पक्का? चल, उतार लिया। इसी में हेडिंग डालो, नीचे लिखो तक सिंह। कौन बंदा है बताओ? तक सिंह। ये है मारवाड़ का राजा था। ही वॉज किंग ऑफ मारवाड़। क्रांति में जो मारवाड़ का राजा था उसका नाम क्या था? तक सिंह। यह है मारवाड़ का राजा था। मेवाड़ का कौन था क्रांति में? स्वरूप सिंह। मारवाड़ का नाम लिखो, कानजी एक नाम लिखो। कल मैंने बताया था बिठोड़ा का सामंत था जिसको तक सिंह ने बनाया था, पर कुशाल सिंह ने जाके मार दिया था, बताया था। लिखो, कानजी के आगे लिखो। यह बिठोड़ा का सामंत था। ही वॉज फेडरल लॉर्ड ऑफ बिठोड़ा।
यह बिठोड़ा का सामंत था, ही वो छिड़ लौड़ो बिठोड़ा। तथा कुशाल सिंह ने इसकी हत्या कर दी थी, एंड कुशाल सिंह मर्डर्ड हिम। तथा कुशाल सिंह ने इसकी हत्या कर दी थी, एंड कुशाल सिंह मर्डर्ड हिम। राजस्थान में अंग्रेजों की कितनी छावनियां थी? 6। 6 में से क्रांति कितने में हुई? 4 हो गई। नसीराबाद, नीमच, देवली वाले नीमच वालों के साथ ही जुड़ गए। एरनपुरा, एरनपुरा वाले किसके साथ जुड़ गए? आउआ। छावनियों के अलावा यदि कहीं पे क्रांति हुई सबसे बड़ी, तो वो भी कोटा। कहां पे भी? छावनियों में तो कौन क्रांति करेंगे? फौजी। कोटा में कर दी थी जनता ने। तो लिखो कोटा का जन विद्रोह, पब्लिक रिवोल्ट ऑफ कोटा या पॉपुलर रिवोल्ट ऑफ कोटा। कोटा का जन विद्रोह, पब्लिक रिवोल्ट ऑफ कोटा। पंद्रह अक्टूबर को क्रांति होती। कब होती है क्रांति? 15। दो आदमी विद्रोही थे यहां पे, दो नेता थे विद्रोहियों के। एक का नाम वकील जयदयाल, ये मथुरा का रहने वाला था। एक बंदे का नाम था रिसालदार मेहराब खान, ये करौली का रहने वाला था। कौन कौन विद्रोही है बताओ देखिए? वकील जयदयाल और रिसालदार मेहराब खान। वकील जयदयाल कहां से और रिसालदार मेहराब खान कहां से? अब सुनो देखो, पहले बंदे का नाम क्या दोबारा बताओ? वकील जयदयाल। हर रियासत में एक तो राजा होता, एक अंग्रेजों का बंदा रहता, उसको क्या बोलते? पॉलिटिकल एजेंट, या उसको क्या बोलते? तो मतलब हर राजधानी में 2 ऑफिस हो गए, एक राजा का ऑफिस और एक पॉलिटिकल एजेंट। अब राजा की बात पॉलिटिकल एजेंट तक पहुंचानी, पॉलिटिकल एजेंट की बात राजा तक पहुंचानी। वो जो काम करता उसको बोलते वकील। क्या बोलते? तो वकील का काम क्या था बताओ? किंग टू पॉलिटिकल एजेंट, पॉलिटिकल एजेंट टू किंग, एक दूसरे की बातें पहुंचाने। भाई ये तो है नहीं कि राजा खुद लेके फाइल लेके जाएगा, सर थोड़ी देख लो, पॉलिटिकल एजेंट आएगा नहीं, एक ऑफिस से उधर जाने वाला, दोनों ऑफिस के बीच में जो कोऑर्डिनेट करता है उस बंदे को क्या बोलते हैं? वकील का यही तो काम होता है। आज वकील क्या करता है? आपकी बात जज को, जज की बात दो लोगों के बीच में कोऑर्डिनेट करता है, उसको क्या बोलते हैं? वकील। मैं कहूं आप में से, मैं यदि किसी से पूछूंगा अरे तुम 2 दिन से एब्सेंट चल रहे थे, कहां चले गए थे, और वो नहीं बोले, उससे पहले उसका पड़ोसी बोले सर ये थोड़ा बीमार था, मैं चुप रहे, तू वकील है क्या? तू क्यों पंचायती कर रहा है? मेरे और इसके बीच की बात है। तो वकील का काम क्या होता था? मीडिएटर। किस किस के बीच में मीडिएटर? राजा और पॉलिटिकल। और कोटा का वकील कौन है? जयदयाल, जो कि कहां का रहने वाला है? इसको थोड़े दिन पहले, क्रांति से थोड़े दिन पहले वकील के पद से हटा दिया गया था। तो इस बात से नाराज था कि मेरी नौकरी खा गए भाई साहब। पहले तो रीट में सिलेक्शन हो गया, फिर का रीट रद्द हो गई। तो ये कह रहा था मेरी सगाई टूट जाएगी भाई साहब, ऐसे थोड़ी होता है कोई। तो वकील जयदयाल, समझ में आ जाएगी बात? वकील जयदयाल क्यों लिखा हुआ नाम क्या आगे? अच्छा अगला बताओ क्या लिखा हुआ है? रिसालदार मेहराब खान। क्या लिखा हुआ है? दार का मतलब होता है मालिक। दार का मतलब क्या होता है? इसलिए जिसको मनसब मिले, जिसको ठेका मिले, थाना मिले, तहसील मिले, काम मिले, नाम मिले, जिसका नाम ज्यादा हो जाए नामदार, जो काम करे वो। मोदी जी के भाषण भरे पड़े हैं भाइयों और बहनों, ये कामदार और नामदार के बीच की लड़ाई है। मैं तो काम करता हूं, राहुल गांधी का इनका नाम है कि बाप दादाओं के नाम पर वोट दे दो, मैं कह रहा हूं काम के नाम पर वोट दो। किसके बीच की लड़ाई है? जो काम करे वो कामदार, जिसका नाम हो वो, जिसको किला मिले, आशा देवपुरा कुंभलगढ़ का किलेदार, जो दरवाजे पे खड़ा रहे दरवाजेदार,
दरवाजेदार। दरवाजे को अपने बोलते डोडी। दरवाजे क्या बोलते? तो क्या हो गया? डोडी। क्या हो गया? जहां महिलाएं रहती है जनाना डोडी। जहां महिलाएं रहती है वो दरवाजा जो महिलाओं की तरफ खुले, महिलाओं को जनाना, दरवाजे को डोडी। जिधर पुरुष रहे मर्दाना डोडी। डोडी पे जो खड़ा रहे वो डोडीदार। क्या हो गया? रिसाला का मतलब सेना। रिसाला का मतलब गंगा सिंह की सेना। जिसको सेना मिले वो रिसालदार। जिसको सेना मिले वो पल्ले पड़ गई। तो दार का मतलब स्वामी है ना। जिसको जो चीज मिले, किला मिले वो किलेदार, रिसाला मिले वो रिसालदार। तो रिसालदार का मतलब हो गया सेनापति। रिसालदार का मतलब क्या हो गया? रिसाला का मतलब सेना, दार का मतलब स्वामी, मालिक। मालिक को पति बोलते हैं। भाई सांगा हिंदू पत है क्योंकि वो हिंदुओं का स्वामी। सिंपल सी बात है। आई बात समझ में? तो क्या क्या दो बंदे कौन कौन है बताओ देखे? वकील जयदयाल और रिसालदार मेहराब खान कहां का है? और वकील जयदयाल दोनों बंदे कोटा के नहीं। जिन्होंने कोटा में क्रांति की वो कोटा के। अच्छा, हर राज्य में अंग्रेजों का एक बंदा रहता, उसको क्या बोलते? यहां जो पॉलिटिकल एजेंट था उसका नाम था बर्टन। क्या नाम था? कौन है बर्टन? और जो राजा था उसका नाम था राम सिंह सेकंड। राजा का नाम क्या था? राम सिंह सेकंड के शासनकाल में झालावाड़ रियासत को अलग कर दिया गया था। ऐसा 1838 में किया गया था। मदन सिंह झाला को झालावाड़ का स्वतंत्र राजा घोषित करके उसकी राजधानी झालरापाटन बना दी गई थी। पढ़ा था हमने? तो राम सिंह सेकंड क्या कोटा का राजा? तो बर्टन राम सिंह सेकंड से मिलने आया। कौन किससे? बर्टन कौन है? राम सिंह सेकंड कौन है? क्रांति कब हुई थी वहां पे? 15 अक्टूबर। कब हुई थी? 14 अक्टूबर को मुलाकात हुई। कब मुलाकात हुई? और बर्टन ने आके राम सिंह सेकंड को कहा, राम सिंह जी दो बंदों पे डाउट है। कौन कौन बंदे? वकील जयदयाल, रिसालदार। पकड़ लो इनको, क्रांति करेंगे। राम सिंह का कोई प्रूफ, कोई डॉक्यूमेंट? प्रूफ तो नहीं है पर यार इंटेलिजेंस इनपुट है हमारे पास पूरा। नहीं यार, जब तक पूरा प्रूफ नहीं हो तब तक हम जल्दी से गिरफ्तार। आप एक काम करो, प्रूफ जुटाओ फिर इनको गिरफ्तार करते हैं। ये दोनों जब ये बात कर रहे थे वहां एक बंदा खड़ा खड़ा ये बात सुन रहा था, नंद किशोर। कौन सुन रहा था? नंद किशोर बाहर गया, उसने जाके जयदयाल का कि भाई पकड़ा जाएगा, गिरफ्तार करेंगे। क्या पता ये बात कर रहे थे। तो वकील जयदयाल कौन लगा, ये अपने को पकड़े उससे पहले अपने कर लेते हैं क्रांति। अगले दिन भाई साहब सुबह सुबह सेनापति कौन है? मेहराब खान। रिसालदार कौन है? मेहराब खान। राजा के महल के बाहर सेना लगाई। किसके महल के बाहर? राजा कौन है? महल के बाहर सेना लगाई कि भाई साहब राजा जी बाहर आ गए देख लेना। अंदर बंद, नजर बंद कर दिया। क्या कर दिया? बाद में सेना गई बर्टन के घर की तरफ, अंधाधुंध फायरिंग की। बर्टन को मारा, बर्टन के दो बेटों को मारा। एक का नाम था फ्रैंक। क्या नाम था? ये थोड़ा ज्यादा फ्रैंक हो रहा था, बाहर आ रहा था। एक मारा आर्थर को। किसको मारा? किसके बेटे हैं दोनों? दो डॉक्टर साहब इनके घर पर आए हुए थे, उनका इलाज किया। एक डॉक्टर साहब नाम था सेल्टर। क्या नाम था? एक का नाम था सेविल क्वांटम। क्या नाम था? कौन कौन थे दोनों? क्या क्या नाम दोनों के? पॉलिटिकल एजेंट कौन है? उसके दो बेटे कौन कौन है? और दो डॉक्टर साहब कौन है? इधर राम सिंह सेकंड को पता चला कि यार उधर फायरिंग होगी, तो राम सिंह सेकंड ने अपने एक बंदे को भेजा कि अरे उनको जाके कब मारो मत यार, मार क्यों रहे हो बेचारों को। उस बंदे को और सल्टा है। उसका नाम था देवीलाल। क्या नाम था? देवीलाल को भी लेने के। कौन से पॉलिटिकल एजेंट को? कौन से उसके दो बेटों को? कौन से दो डॉक्टर साहब को? कौन से राजा के बंदे को? राजा कौन था? कोटा में राजा को बोलते थे महाराव। क्या बोलते थे? तो महाराव राम सिंह सेकंड को तो क्या कर दिया गया? नजरबंद। और अंग्रेजों को क्या कर दिया गया? मार दिया गया। देखो, महाराव राम सिंह सेकंड को नजरबंद कर दिया गया था। महाराव राम सिंह सेकंड वॉज हाउस अरेस्टेड। महाराव राम सिंह सेकंड को नजरबंद कर दिया गया था। महाराव राम सिंह सेकंड वॉज हाउस अरेस्टेड। राम सिंह सेकंड को नजरबंद कर दिया गया था। महाराव राम सिंह सेकंड वॉज हाउस अरेस्टेड। तथा कई लोगों को मार दिया गया। सम पीपल वर मर्डर्ड। तथा कई लोगों को मार दिया गया। एंड सम पीपल वर मर्डर्ड। कौन कौन मार दिए गए लिस्ट बनाओ, ऊपर से नीचे लिखो।
ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे लिखना है। कंजूस, एक लाइन में निपटा रही है सबको। फिर मैं भी कहूंगा इनके आगे लिखो बर्टन के बेटे, तब कहां लिखेगी? उतार ली नाम? कौन कौन है बताओ देखिए। बर्टन, फ्रैंक, आर्थर, शेल्डर, सेविल क्वांटम, देवीलाल। तो राजस्थान में दो पॉलिटिकल एजेंट मार दिए गए थे। कौन कौन से दो पॉलिटिकल एजेंट? मैकमेसन और बर्टन। मैकमेसन कहां का पॉलिटिकल एजेंट था? मारवाड़िया, जोधपुर। बर्टन कहां का था? देखो बर्टन के आगे पॉलिटिकल एजेंट पीए। फ्रैंक और आर्थर के आगे लिखो बर्टन के बेटे, सन्स ऑफ बर्टन। बर्टन के पुत्र दोनों, फ्रैंक और आर्थर, बर्टन के बेटे, सन्स ऑफ बर्टन। सेल्डर और सेविल क्वांटम के आगे लिखो डॉक्टर साहब, डॉक्टर। और देवीलाल के आगे लिखो महाराव का प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ महाराव, महाराव का प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ महाराव, महाराव का प्रतिनिधि। अब ऐसा ये बातें पता चली। कोटा में एक भगवान कृष्ण का मंदिर है, मथुरेश मंदिर। कौन सा मंदिर है? और मथुरेश मंदिर के जो पुजारी जी थे उनका नाम था कन्हैयालाल गोस्वामी। क्या नाम था? पुजारी जी को बोलते हैं महंत, महंत बोलते हैं पुजारी जी को। तो इनको बात पता चली कौन से मंदिर के? मथुरेश मंदिर। मथुरेश कौन से भगवान जी का होगा? भगवान कृष्ण। उसके पुजारी जी कौन है? इनको बात का पता चला गया, राजा को तो बंद कर रखा है, नजर बंद कर दिया राजा को। तो ये गए जयदयाल के पास। किसके पास गए? और जयदयाल को कहा गया यार जयदयाल, बाकी सब तो ठीक है पर राजा को मार मत देना यार, तुम कहीं पे अंग्रेजों को मार दिया हो तो कोई नहीं। जयदयाल ने कहा नहीं मारेंगे, पर राजा से हमारे कागज पर साइन करवा दो। महन जी ने कहा करवा देते हैं, कोई बात नहीं। महन जी गए राजा के पास, जयदयाल को साथ लेके गए। राजा जी आप एक कागज पे साइन कर दो, अंदर फिर आपको किसी प्रकार का खतरा नहीं होगा। महल से बाहर तो नहीं जाने देंगे पर अंदर कोई खतरा नहीं होगा। चाय पिलाने की व्यवस्था भी टाइम टू टाइम हो जाएगी। राम सिंह जी ने कहा हाँ यार चाय तो मैंने सुबह से नहीं पी। जयदयाल ने कहा लियो भाई 2 कड़क चाय, एक महंत जी के लिए और एक राजा जी के लिए। लो करो राजा जी साइन। राजा जी ने कहा पहले मैं डॉक्यूमेंट पढ़ूंगा कि चाय कैंसिल। राजा ने कहा चलो साइन कर देता हूं। राजा ने साइन किए। अब जयदयाल ने कागज पढ़ के सुनाया। उसमें लिखा था मैं राम सिंह सेकंड यह घोषणा करता हूं कि मैंने बर्टन को मारने के आदेश दिए थे। कि ना चुप, आगे सुनो। मैं राम सिंह सेकंड ये घोषणा करता हूं कि मैं महल में रहूंगा, महल से बाहर जाऊंगा, ऐसा मैं अपनी स्वेच्छा से कर रहा हूं। मैं राम सिंह सेकंड कोटा का पूरा शासन 2 लोगों को सौंपता हूं, जयदयाल और राम सिंह ने महंत जी की तरफ देखा कि महंत जी बैठे बैठे मराता। तो इनके बीच समझौता कौन करवाता है? 9 शर्तें थी उसमें। कितनी शर्तें थी? देखो, मथुरेश मंदिर के महंत कन्हैयालाल गोस्वामी ने, कन्हैयालाल गोस्वामी प्रिस्ट ऑफ मथुरेश टेम्पल, मथुरेश मंदिर के महंत कन्हैयालाल गोस्वामी ने, कन्हैयालाल गोस्वामी प्रिस्ट ऑफ मथुरेश टेम्पल, मथुरेश मंदिर के महंत कन्हैयालाल गोस्वामी ने, कन्हैयालाल गोस्वामी प्रिस्ट ऑफ मथुरेश टेम्पल, मथुरेश मंदिर के महंत कन्हैयालाल गोस्वामी ने राजा तथा विद्रोहियों के बीच समझौता करवाया। मीडिएटेड एन एग्रीमेंट बिटवीन किंग एंड रिबेल्स, राजा तथा विद्रोहियों के बीच समझौता करवाया। मीडिएटेड एन एग्रीमेंट बिटवीन किंग एंड रिबेल्स, राजा तथा विद्रोहियों के बीच समझौता करवाया। मीडिएटेड एन एग्रीमेंट बिटवीन किंग एंड रिबेल्स। कोष्ठक में लिख लो 9 शर्तें, 9 कंडीशंस। कितनी शर्तों का समझौता था? अब ये बात भाई करौली के एक राजा को पता चली। करौली के राजा का नाम था मदन पाल। क्या नाम था? और उसको पता चली गया राजा को तो महल में क्या कर रखा है, नजरबंद। उसने करौली से सेना भेजी और महल को आजाद करवाया। किसको आजाद करवाया? अभी तक भी महल आजाद है, बाकी कोटा पर अभी भी जयदयाल और मेहराब खान का क्या था, कब्जा। देखो, करौली के राजा मदन पाल ने, करौली किंग मदन पाल, करौली के राजा मदन पाल ने, करौली किंग मदन पाल
करौली के राजा मदन पाल ने राम सिंह सेकंड को मुक्त करवाया, गॉट लिबरेटेड राम सिंह सेकंड। राम सिंह सेकंड को मुक्त करवाया, गॉट लिबरेटेड राम सिंह सेकंड। फाइनली भाई साहब 30 मार्च 1858 को, कब की बात है? अंग्रेजों का एक ऑफिसर था, उसका नाम था रॉबर्ट्स। क्या नाम था? ये आया और इसने भाई साहब कोटा को पूरी तरीके से आजाद करवाया। तो कोटा पूरी तरीके से आजाद कब हुआ? कब्जा कब हो गया था कोटा पे? 15 अक्टूबर। कब हो गया था? कितने टाइम तक कोटा पर विद्रोहियों का कब्जा रहा? 5.5 महीने। कितने महीने? 15 दिन अक्टूबर के, नवंबर दिसंबर 2.5, जनवरी फरवरी मार्च 5.5। आया समझ में? कईयों का अभी भी नहीं आया। कोई नहीं आया तो मरने दो, बढ़ने दो। आपने लिखो, लिखो 30 मार्च 1858 ईस्वी को, ऑन 30 मार्च 1858 एडी। कईयों के वो चक्कर पड़ा, साड़ी क्या होता है? 30 मार्च 1858 ईस्वी को, ऑन 30 मार्च 1858 एडी। अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट्स ने, इंग्लिश ऑफिसर रॉबर्ट्स, अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट्स ने कोटा को पूर्णतः मुक्त करवाया था, गॉट लिबरेटेड कोटा कंप्लीटली। कोटा को पूर्णतः मुक्त करवाया था, गॉट लिबरेटेड कोटा कंप्लीटली। कोटा को पूर्णतः मुक्त करवाया था, गॉट लिबरेटेड कोटा कंप्लीटली। कोटा को पूर्णतः मुक्त करवाया था। किसने? रॉबर्ट्स ने। कब करवाया? क्रांतिकारी कौन थे? 2, जयदयाल और मेहराब, दोनों को बढ़ के फांसी लगाएगी। लिखो, जयदयाल तथा मेहराब खान को फांसी दी गई। जयदयाल एंड मेहराब खान वर एग्जीक्यूटेड। जयदयाल तथा मेहराब खान को फांसी दी गई। जयदयाल एंड मेहराब खान वर एग्जीक्यूटेड। जयदयाल और मेहराब खान को फांसी दी गई। अब जयदयाल को फांसी लगाने लगे तो जयदयाल ने कहा कि भाई साहब किस बात की फांसी? कह रहे तूने विद्रोह किया है, बर्टन को मारा है तूने। उसने कहा रुको, ये पर्ची देखो देखे थोड़े। और पर्ची में लिखा था कि मैं राम सिंह सेकंड घोषणा करता हूं कि मैंने बर्टन को मारने के। तो अंग्रेजों ने जयदयाल कहा फिर भी तेरे को तो फांसी लगेगी, तूने विद्रोह किया। फिर गए भाई साहब राम सिंह के पास, और राम सिंह को जाकर, राम सिंह ये रिश्ता क्या कहलाता है? ऐसा तू एक तरफ कह रहा है मैं तुम्हारे साथ था, एक तरफ बर्टन को मारने क्या दे रहा था? आदेश। तो उसने कहा नहीं किया मैंने ऐसा, जांच करवा लो बोले। फिर रॉबर्ट्स को कहा इसकी जांच करो भाई। कोटा पे कब्जा करने वाला कौन था? रॉबर्ट्स। रॉबर्ट्स ने जांच करके आगे, नहीं भाई राम सिंह ने ऐसे कोई आदेश है। पर राम सिंह की एक गलती है, 14 तारीख को बर्टन ने कह दिया था जयदयाल मेहराब खान को गिरफ्तार कर, पर इसने गिरफ्तार, यदि 14 को रात को गिरफ्तार कर ले तो 15 आती नहीं, तो क्रांति नहीं होती। ये गलती है, इसको दंड तो मिलना चाहिए। तो राम सिंह को भी क्या किया गया? दंडित। लिखो, राम सिंह सेकंड को भी दंडित किया गया। राम सिंह सेकंड वॉज ऑल्सो पनिश्ड। राम सिंह सेकंड को भी दंडित किया गया। कोई राजा जो अंग्रेजों द्वारा दंडित किया गया राजस्थान का, वो कौन सा था? राम सिंह सेकंड को भी दंडित किया गया। राम सिंह सेकंड वॉज ऑल्सो पनिश्ड। अब राजा को तो क्या दंड दे, तो राजा का स्टेटस डाउन कर दिया था। होता क्या था अंग्रेजों के टाइम में, राजाओं को तोपों की सलामी मिलती। किसकी सलामी? कि जब भी कोई राजा अंग्रेजों से मिलने जाएगा तो अंग्रेज उसके स्वागत में क्या छोड़ेंगे? तोपें। तोपें छोड़ के धमाके, दम दम धमाके होते। कोई बड़ा राजा गया तो 21 तोपों की सलाम। कितने की? 19 की, 17 की, 15 की, 13 की, 11 की, 9, 7, 5, 3, 1 अलग अलग मिलती। कोई छोटा मोटा राजा तो पटाखे छोड़ दो, आए हैं तो कुछ ना कुछ तो कर दो भाई साहब। अब इससे क्या होगा? इससे ना ये पता चलता कि जब सारे लोग इकट्ठे हो गए राजा, तो कौन कहां बैठेगा। ये सारे राजा इकट्ठे, 21 तोप की सलामी वाले आगे, 19, 17, 15, 13, फिर लास्ट वालों को खड़े हो जाओ भाई, सीटें हैं तो बैठ जाओ, वरना ठीक। वैसे 5,000 का मनसबदार, 4,000 का मनसबदार, 3,000 का मनसबदार, यहां पे ये तो इस राम सिंह को मिलती थी पहले 15 तोपों की सलामी। कितनी थी? अंग्रेजों ने घटा के आप 11 ही छोड़ेंगे। इसका मतलब है पहले तुम चौथी लाइन में बैठते थे, अब भाई साहब जाके बैठोगे नवी लाइन के अंदर, तो राजा का थोड़ा डिमोशन हो गया ना अपने आप। देखो, इसकी तोपों की सलामी घटाकर 15 से 11 कर दी गई थी। हिज कैनन सैल्यूट्स, हिज कैनन सैल्यूट्स
were reduced from were reduced by 15 to 11. इसकी तोपों की सलामी घटाकर 15 से 11 कर दी गई थी. His cannon salutes were reduced by 15 to 11. तोपों की सलामी घटाकर 15 से कितनी कर दी गई? अंग्रेज मदन पाल से बड़े राजीव है. अंग्रेजों में मदन पाल को कहा गया, यार तूने ठीक कोटा के राजा की सहायता की, शाबाश, तेरे को 17 तोपों की देते हैं. कितनी तोपों की? देखो, मदन पाल को 17 तोपों की सलामी दी गई थी. 17 कैनन सैल्यूट्स वर गिवन टू मदन पाल. मदन पाल को 17 तोपों की सलामी दी गई थी. 17 कैनन सैल्यूट्स वर गिवन टू मदन पाल. मदन पाल को कितनी तोपों की सलामी दी गई? तो उसकी तो बढ़ा दी, राम सिंह की क्या कर दी? घटा. दो बड़े विद्रोही कौन कौन थे यहाँ पे? जयदयाल और मेहरा. देख लो अन्य विद्रोही और कौन कौन थे? अदर रिबेल्स. ये तो जयदयाल का भाई था हरदयाल. एक था रतनलाल, एक था जियालाल, कौन कौन थे बताओ देखे? हरदयाल, रतनलाल और जियालाल. याद रह जाएंगे नाम? जयदयाल, हरदयाल, रतनलाल, जियालाल. लाली मेरे लाल की जिद देखो थे लाल, लाली देखने मैं गई मैं भी हो गई. दुआ नहीं सुना भाई? है अभी सुना है? कई जगह अभी सुना है सर. सुना है ना आपने? अरे बहुत फेमस दुआ है. अच्छा, कोटा के अलावा बाद में कहीं बड़ा विद्रोह हुआ तो वो आता टोंक. अगला लिखो, हेडिंग डालो टोंक. अरे थोड़ा जगह छोड़ के लिखो टोंक. कंजूसों, कोटा में घुसा दो टोंक. छोड़ो, यहाँ क्रांति वो हो रही है, लोग मर रहे हैं, तुमसे जगह नहीं छोड़ी. टोंक राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी. यहाँ का जो नवाब था उसका नाम था वजीरुद्दौला. क्या नाम था? अब राजा महाराजा सारे अंग्रेजों के साथ थे, तो वजीरुद्दौला भी किसके साथ था? अंग्रेजों में. लिख लो, नवाब वजीरुद्दौला अंग्रेजों का समर्थक था. नवाब वजीरुद्दौला वॉज ब्रिटिश सपोर्टर. नवाब वजीरुद्दौला अंग्रेजों का समर्थक था. नवाब वजीरुद्दौला वॉज ब्रिटिश सपोर्टर. नवाब वजीरुद्दौला अंग्रेजों का समर्थक था. नवाब वजीरुद्दौला वॉज ब्रिटिश सपोर्टर. विद्रोही कौन कौन थे? लिखो विद्रोही, रिबेल्स. एक तो नवाब के मामा जी थे, मीर आलम खान. क्या नाम था मामा जी का? एक बंदा था अहमद यार खान. ये बंदा निम्बा हेड़ा में रहता था. कहां रहता था? निम्बा हेड़ा. अब तो चित्तौड़गढ़ में आता है, पर उस समय टोंक रियासत का पार्ट था निम्बा हेड़ा. एक बंदा था मोइनुद्दीन, और मोइनुद्दीन टोंक में एक जगह पड़ती है पलोद. पलोद का सामंत था. जैसे कुशाल सिंह कहां का सामंत था? आहुआ. मोइनुद्दीन कहां का सामंत था? पलोद. आहुआ कौन सी रियासत का ठिकाना? मारवाड़. पलोद कौन सी रियासत का ठिकाना? टोंक. एक निम्बाहेड़ा का हाकिम, और निम्बाहेड़ा का हाकिम कौन है? अहमद यार खान. हाकिम मेरे बताए हुए जिनको परगने मिलते वो क्या कहलाते थे? हाकिम. दुर्गादास को रामपुरा का क्या बना दिया गया था? हाकिम. पढ़ते हैं अपने? तो कौन कौन बंदे हैं बताओ देखिए विद्रोही? मीर आलम खान, अहमद यार खान, मोइनुद्दीन. अहमद यार खान कहां पर बैठा है? निम्बाहेड़ा. निम्बाहेड़ा अब कहां पर आता है? चित्तौड़. चित्तौड़ टच में लगता है मध्य प्रदेश के. उधर मालवा में एक जगह पड़ती है, उसका नाम है मंदसौर. क्या नाम है?
अच्छा, क्रांति का उद्देश्य क्या है? अंग्रेजों का राज खत्म करके मुगल बादशाह को वापस बनाना है। मुगल बादशाह के परिवार का एक प्रिंस है, उसका नाम है फिरोज। क्या नाम है? तो मंदसौर के अंदर बैठा हुआ था प्रिंस फिरोज या शहजादा फिरोज। कौन सा शहजादा बैठा है? फिरोज। कहां पर बैठा है? वो मुगल राजकुमार एक, वो वहां पर बैठा हुआ है। अहमद यार खान ने इससे कांटेक्ट किया। किसे कांटेक्ट किया? अहमद यार खान ने। शहजादा फिरोज। शहजादा फिरोज कहां बैठा है? अहमद यार खान कहां पे? उसने कहा सर हमारे इधर जरूरत पड़ती है, आप आ जाओगे क्या? फिरोज ने कहा पक्का। अहमद यार खान तुम संघर्ष करो, मैं तुम्हारे। तो अहमद यार खान किसके कांटेक्ट में था? शहजादा फिरोज के। किसके कांटेक्ट में था? शहजादा फिरोज कहां बैठा था? अहमद यार खान कहां बैठा? इसके नाम के आगे शहजादा क्यों लगा हुआ? मुगलों का प्रिंस है वो, बहादुर शाह जफर के परिवार का प्रिंस है वो, यहां पर बैठा हुआ। लिखो, अहमद यार खान शहजादा फिरोज के संपर्क में था। शहजादा फिरोज कोष्टक में मंदसौर लिखना। अहमद यार खान हैड कॉन्टेक्ट विद प्रिंस फिरोज। अहमद यार खान शहजादा फिरोज के संपर्क में था। अहमद यार खान हैड कॉन्टेक्ट विद प्रिंस फिरोज। शहजादा फिरोज के संपर्क में था। शहजादा फिरोज कहां बैठा है? लिखना कोष्टक में मंदसौर, मध्य प्रदेश में जगह। पढ़ते अपने पील सूद का युद्ध, मंदसौर का युद्ध, रामपुरा का युद्ध पढ़े थे। तो अहमद यार खान कहां पर है? निम्बाहेड़ा। निम्बाहेड़ा तो कहां पर है? चित्तौड़। पर उस समय कौन सी रियासत में आता था? टोंक। शहजादा फिरोज कहां पर बैठा है? इनके बीच में बातचीत चल रही है उधर। इधर एक पलौद का सामंत कौन है? मोइनुद्दीन। इसने कहा मुगल बादशाह से बात करते हैं, राजकुमार से क्या बात करें। और मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर। कौन था? तो ये तो भाई साहब जाके मिलके ही आ गया था। तो टोंक का कौन सा विद्रोही बहादुर शाह जफर से मुलाकात करके आया? लिख लो, मोइनुद्दीन ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर से मुलाकात की। मोइनुद्दीन मेट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर। मोइनुद्दीन ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर से मुलाकात की। मोइनुद्दीन मेट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर से मुलाकात की। मोइनुद्दीन मेट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर। मोइनुद्दीन ने किससे मुलाकात की? बहादुर शाह जफर कौन था? देख कल हमने पढ़ा था कि नीमच वाले जो फौजी थे, नीमच से निकलने के बाद चित्तौड़ आए थे, पढ़ा था हमने। तो वो यहाँ निम्बाहेड़ा रुके थे कुछ। कहां पे रुके थे? तो जब वो निम्बाहेड़ा में रुके तो जनता ने उनका स्वागत किया था। तो कोई पूछेगा कि नीमच के विद्रोही कहां पर जनता द्वारा स्वागत किया जाता उनका? लिखो, निम्बाहेड़ा में एट निम्बाहेड़ा। निम्बाहेड़ा में एट निम्बाहेड़ा जनता ने नीमच के विद्रोहियों का स्वागत किया था। पब्लिक वेलकम रिबेल्स ऑफ नीमच। जनता ने नीमच के विद्रोहियों का स्वागत किया था। पब्लिक वेलकम रिबेल्स ऑफ नीमच। जनता ने नीमच के विद्रोहियों का स्वागत किया था। पब्लिक वेलकम रिबेल्स ऑफ नीमच। जनता ने नीमच के विद्रोहियों का क्या किया था? स्वागत। किसने? जनता ने। कहां पे? अब उन्होंने कहा, उनका यार जाने दो आगे, हमारे पीछे अंग्रेज लगे हुए हैं, रोकोगे तो यार फिर अंग्रेज पकड़ लेंगे। पूछा जनता ने, अंग्रेज कौन आ रहा है पीछे? का जैक्सन आ रहा है हमारे पीछे। तो निम्बाहेड़ा में एक बंदा था, उसका नाम था ताराचंद पटेल। क्या नाम था? उसने कहा चिंता ही मत करो, आप तो आराम से चाय पानी पी के जाओ, जैक्सन जब आएगा तो मैं उसको यहाँ पे डांस करवा दूंगा। तो निम्बाहेड़ा में जैक्सन का सामना कौन करता है? जैक्सन किसका पीछा कर रहा था? नीमच के विद्रोही। किसका पीछा कर रहा था? देखो, निम्बाहेड़ा में एट निम्बाहेड़ा। निम्बाहेड़ा में एट निम्बाहेड़ा ताराचंद पटेल ने अंग्रेज अधिकारी जैक्सन का सामना किया था। ताराचंद पटेल कन्फ्रंटेड इंग्लिश ऑफिसर जैक्सन। ताराचंद पटेल ने अंग्रेज अधिकारी जैक्सन का सामना किया था। ताराचंद पटेल कन्फ्रंटेड इंग्लिश ऑफिसर जैक्सन। ताराचंद पटेल ने अंग्रेज अधिकारी जैक्सन का सामना किया था। ताराचंद पटेल कन्फ्रंटेड इंग्लिश ऑफिसर जैक्सन। किसका सामना किया था? जैक्सन का। किसने? ताराचंद पटेल। कहां पे? जैक्सन किसका पीछा कर रहा था? बाद में ताराचंद पटेल को फांसी लगाई गई थी। लिखो,
ताराचंद पटेल को फांसी दी गई थी। ताराचंद पटेल वॉज एग्जीक्यूटेड। ताराचंद पटेल को फांसी दी गई थी। ताराचंद पटेल वॉज एग्जीक्यूटेड। किसको फांसी दी गई थी? टोंक का विद्रोह जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि इसमें महिलाएं बड़े रूप में शामिल हुई थी। लिखो, टोंक के विद्रोह में महिलाओं ने भी भाग लिया था। विमल ऑल्सो ज्वाइंट रिवोल्ट इन टोंक। टोंक के विद्रोह में महिलाओं ने भी भाग लिया था। विमन ऑल्सो ज्वाइंट रिवोल्ट इन टोंक। टोंक के विद्रोह में महिलाओं ने भी भाग लिया था। विमन ऑल्सो ज्वाइंट रिवोल्ट इन टोंक। एक राइटर है, उनका नाम है मोहम्मद मुजीब। क्या नाम है? और इन्होंने एक नाटक लिखा था, उसका नाम है आजमाइश। क्या नाम है? इस नाटक से ये जानकारी मिलती है। कौन सी जानकारी? महिलाएं भी शामिल हुई थी। जानकारी कौन से नाटक से? नाटक किसका? यह जानकारी मोहम्मद मुजीब के आजमाइश नामक नाटक से मिलती है। दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय ड्रामा आजमाइश ऑफ मोहम्मद मुजीब। यह जानकारी मोहम्मद मुजीब के नाटक आजमाइश से मिलती है। दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय ड्रामा आजमाइश ऑफ मोहम्मद मुजीब। यह जानकारी मोहम्मद मुजीब के नाटक आजमाइश से मिलती है। दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय ड्रामा आजमाइश ऑफ मोहम्मद मुजीब। मोहम्मद मुजीब के नाटक आजमाइश से मिलती है। ये हो गया टोंक। भाई आगे लिखो धौलपुर। अब ज्यादा बड़े बड़े नहीं है, छोटे छोटे विद्रोह। अगला विद्रोह कौन सा है? धौलपुर। धौलपुर में विद्रोह की शुरुआत करता है देवा गुर्जर। किसने शुरुआत की? लिखो, देवा गुर्जर ने विद्रोह की शुरुआत की। देवा गुर्जर स्टार्टेड रिवोल्ट। देवा गुर्जर ने विद्रोह की शुरुआत की। देवा गुर्जर स्टार्टेड रिवोल्ट। तो विद्रोह की शुरुआत कौन करता है? देवा गुर्जर। कहां पर? पर तब तो भाई राजा ने जैसे तैसे करके मामला दबा दिया। अब धौलपुर किसके टच में? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भी क्रांति हुई, वहां अंग्रेजों ने दबाई, तो वहां से कुछ क्रांतिकारी भाग के धौलपुर आ गए। कहां पर आ गए? तो कहां के क्रांतिकारी धौलपुर है? मध्य प्रदेश। कहां के? मध्य प्रदेश में दो जगह से आए वो लोग। एक तो ग्वालियर। कहां से आए? एक आए इंदौर। कहां कहां के क्रांतिकारी बताओ देंगे? कहां पर आ गए? लिखो, ग्वालियर तथा इंदौर के विद्रोही, रिबेल्स ऑफ ग्वालियर एंड इंदौर। ग्वालियर तथा इंदौर के विद्रोही, रिबेल्स ऑफ ग्वालियर एंड इंदौर। ग्वालियर तथा इंदौर के विद्रोही, रिबेल्स ऑफ ग्वालियर एंड इंदौर, धौलपुर पहुंचे। अराउंड धौलपुर। धौलपुर पहुंचे। अराउंड धौलपुर। धौलपुर पहुंचे। अराउंड धौलपुर। कौन नेता कौन थे इनके? लिखो, विद्रोहियों के नेता, लीडर्स ऑफ रिबेल्स। एक है राव रामचंद्र। क्या नाम बताओ देखे? बोलो नाम, क्या नाम है? और एक थे हीरालाल। कौन है दूसरे? अब याद रखना, हीरा सिंह तो कहां पर है? नीमच। कहां पर है? कल पढ़ा था हीरा सिंह। और हीरालाल कहां पर है? अपने धौलपुर। कहां से आए थे ये लोग? ग्वालियर और इंदौर। कहां कहां से? ग्वालियर। कौन कौन नेता इनके? राव रामचंद्र और हीरालाल। इस समय जो धौलपुर के राजा थे उनका नाम था भगवंत सिंह। क्या नाम था? और भगवंत सिंह जी को लगा कि यार पार पड़ेगी नहीं, अपने से पार नहीं पड़ेगी। भगवंत सिंह की रिश्तेदारी थी पंजाब। कहां रिश्तेदारी थी? पंजाब में पटियाला के राजा से। कहां के राजा से? पटियाला नाम सुना होगा। तो पटियाला के राजा से रिश्तेदार थी। तो इन्होंने पटियाला मैसेज किया कि सर प्लीज थोड़ी पटियाला से हेल्प भेजो, सेना भेजो, मेरी यहाँ पे धौलपुर में पार नहीं पड़ रही। तो कहां से सेना आई? किसने बुलाई? भगवंत सिंह। भगवंत सिंह कहां के राजा है? क्यों बुलाई? क्रांति दबाने के लिए। लिखो, विद्रोह को दबाने के लिए, टू सप्रेस रिवोल्ट। विद्रोह को दबाने के लिए, टू सप्रेस रिवोल्ट।
महाराजा भगवंत सिंह को पटियाला से सेना बुलानी पड़ी। महाराजा भगवंत सिंह हैड टू कॉल फोर्सेस फ्रॉम पटियाला। महाराजा भगवंत सिंह को पटियाला से सेना बुलानी पड़ी। महाराजा भगवंत सिंह हैड टू कॉल फोर्सेस फ्रॉम पटियाला। महाराजा भगवंत सिंह को पटियाला से सेना बुलानी पड़ी। महाराजा भगवंत सिंह हैड टू कॉल फोर्सेस फ्रॉम पटियाला। पटियाला से सेना बुलानी पड़ी। किसको? भगवंत सिंह। कहां सेना बुलानी पड़ी? क्रांति करने वाले कहां से आए? ग्वालियर, इंदौर। दबाने वाले धौलपुर वाले तो देख रहे थे क्रांति आ रही है, क्रांति दब रही है। करने वाले कहां से आए और दबाने वाले? MS धोनी वाली मूवी देखी, उसमें कैरेक्टर है चिंटू, तो उसका एक सीन है, वो अपने घर में आता है, उसकी मम्मी बाहर बैठी है, तो आ रहा है, चिंटू आ रहे हो, वो कुछ नहीं बोलता, अंदर घुस जाता है। फिर वो बाहर जाता है, चिंटू जा रहे हो, वो कुछ नहीं बोलता, बाहर चला जाता है। तो क्रांतिकारी आए, विद्रोही आए और दबाने वाले आए, करके चले गए। धौलपुर वालों ने आराम से एंजॉय किया इसको। अगला लिखो, भरतपुर। उन्होंने भी साथ दिया भाई, पर मोटे तौर पर बाहर के लोग थे ना। अगला लिखो, भरतपुर। भरतपुर में बेसिकली दो समुदाय क्रांति में शामिल हुए, गुर्जर और मेव। कौन कौन से? लिख लो। गुर्जर तथा मेव समुदाय ने क्रांति में भाग लिया। गुर्जर एंड मेव कम्युनिटीज जॉइंट रिवोल्ट। गुर्जर तथा मेव समुदाय ने क्रांति में भाग लिया। गुर्जर एंड मेव कम्युनिटीज जॉइंट रिवोल्ट। गुर्जर तथा मेव समुदाय ने क्रांति में भाग लिया। गुर्जर एंड मेव कम्युनिटीज जॉइंट रिवोल्ट। गुर्जर तथा मेव समुदाय ने क्रांति में भाग लिया। नेता लिखो, विद्रोहियों का नेता कौन था? सदरुद्दीन। मेवात में इधर नेता था सदरुद्दीन। विद्रोहियों का नेता कौन है बताओ देखे? लीडर कौन था? सदरुद्दीन। भरतपुर के जो राजा थे उनका नाम था जसवंत सिंह। क्या नाम था? हर रियासत में अंग्रेजों का एक बंदा रहता, उसको क्या बोलते? तो जसवंत सिंह जी ने जो पॉलिटिकल एजेंट था भरतपुर का, उसको बुलाया। पॉलिटिकल एजेंट था मॉरिसन। कौन था? और मॉरिसन को बुला कर, भैया मॉरिसन भरतपुर छोड़ दे। उसने कहा क्यों? मैं पॉलिटिकल एजेंट हूं, मेरा तो काम यहीं पे रहना, मैं क्यों छोड़ दूं? कहते क्यों का जवाब दो ही लोगों के पास है, बर्टन और मैकमेसन। किस किस के पास है? क्योंकि जनता ने जहां जहां क्रांति के सबसे पहले किसको मारा है? फालतू में देश के काम आ जाएगा, भाग यहां से। कौन से राजा ने पॉलिटिकल एजेंट को राजधानी छोड़ने की सलाह दी? देखो, महाराजा जसवंत सिंह ने, महाराजा जसवंत सिंह ने पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन को भरतपुर छोड़ने की सलाह दी थी। एडवाइज्ड पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन टू लीव भरतपुर। पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन को भरतपुर छोड़ने की सलाह दी थी। एडवाइज्ड पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन टू लीव भरतपुर। पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन को भरतपुर छोड़ने की सलाह दी थी। एडवाइज्ड पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन टू लीव भरतपुर। पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन को भरतपुर छोड़ने की सलाह दी थी। आगे लिखो, अलवर। अलवर में जब क्रांति हुई तब एक नेता है विनय सिंह, सॉरी राजा जो राजा का नाम क्या है? पढ़ा था हमने, विनय सिंह। विनय सिंह के टाइम में अंग्रेजों ने दो टुकड़े कर दिए थे। तिजारा किसको दे दिया था? और बलवंत सिंह की मृत्यु के बाद वापस किसको दे दिया गया? विनय सिंह ने कौन सी छतरी बनवाई थी? मुझसे महाराणा की छतरी, जो कितने खंभों की है। अपनी कौन सी रानी के लिए कौन सी झील बनवाई थी, जिसे राजस्थान का और बलदेव नाम का चित्रकार उसको पढ़ा था। विनय सिंह मर गया था, तो क्रांति के दौरान ही एक राजा और बन गया, उसका नाम था शिवदान सिंह। कौन थे? तो क्रांति के टाइम में दो राजा रहे यहाँ पे। पहले कौन है, बाद में कौन? राजा महाराजा सारे किसके? अंग्रेजों के क्या थे? समर्थक। लिख लो, महाराजा विनय सिंह तथा महाराजा शिवदान सिंह ने अंग्रेजों का समर्थन किया। महाराजा विनय सिंह एंड महाराजा शिवदान सिंह सपोर्टेड ब्रिटिशर्स।
महाराजा विनय सिंह तथा महाराजा शिवदान सिंह ने अंग्रेजों का समर्थन किया। महाराजा विनय सिंह एंड महाराजा शिवदान सिंह सपोर्टेड ब्रिटिशर्स। अंग्रेजों का समर्थन किया, सपोर्टेड ब्रिटिशर्स। इस साइड में अंग्रेजों का जो सबसे बड़ा अड्डा था वो था आगरा। कौन सा था? तो विद्रोहियों को यह था कि अपने आगरा पे कब्जा कर लेते हैं। विनय सिंह को पता चला कि क्रांतिकारी कहां पर कब्जा करने के लिए जा रहे हैं? आगरा। तो उन्होंने अपनी सेना भेजी। विनय सिंह ने कहा जाओ भाई, आगरा पर कब्जा नहीं होना चाहिए, अपने किसका साथ दो? अंग्रेजों का। तो जब अलवर की सेना जा रही थी तो आगरा के पास में एक जगह पड़ती है अछनेरा। कौन सी जगह है? यहां पे सेना के साथ अच्छा नहीं हुआ भाई, विद्रोहियों ने सेना को हरा दिया। कहां की सेना को? कहां की सेना को? अलवर की सेना को। कहां हराया? किसने? क्रांतिकारियों ने, विद्रोहियों ने। जो कहां की रक्षा करने के लिए जा रही थी? जो किसके द्वारा भेजी गई थी? आगरा की रक्षा के लिए। टू प्रोटेक्ट आगरा। आगरा की रक्षा के लिए, टू प्रोटेक्ट आगरा, टू प्रोटेक्ट आगरा। विनय सिंह ने सेना भेजी थी, विनय सिंह सेंट आर्मी। विनय सिंह ने सेना भेजी थी, विनय सिंह सेंट आर्मी। विनय सिंह ने सेना भेजी थी, विनय सिंह सेंट आर्मी। लेकिन अछनेरा नामक स्थान पर, बट प्लेस नाम अछनेरा, वहीं आगरा के पास में, लेकिन अछनेरा नामक स्थान पर, बट प्लेस नाम अछनेरा, अछनेरा नामक स्थान पर, बट प्लेस नाम अछनेरा। विद्रोहियों ने इस सेना को हरा दिया। रिबेल्स डिफीटेड दिस आर्मी। विद्रोहियों ने इस सेना को हरा दिया। रिबेल्स डिफीटेड दिस आर्मी। विद्रोहियों ने इस सेना को हरा दिया। रिबेल्स डिफीटेड दिस आर्मी। राजा का जो प्रधानमंत्री होता उसको बोलते थे दीवान। क्या बोलते? अलवर का जो दीवान था उसका नाम था फैजुल्ला खान। क्या नाम था? राजा तो किसका साथ दे रहा है? पर फैजुल्ला खान ने विद्रोहियों का साथ दिया। फैजुल्ला खान ने किसका साथ दिया? कौन था फैजुल्ला खान? तो कोई पूछेगा कौन सी रियासत का दीवान विद्रोहियों से मिल गया था? देखो, दीवान फैजुल्ला खान ने विद्रोहियों का साथ दिया। दीवान फैजुल्ला खान सपोर्टेड रिबेल्स। उसने कहा दादा का, बाप का, भाई का, सबका बदला लेगा फैजल। दीवान फैजुल्ला खान ने विद्रोहियों का साथ दिया था। दीवान फैजुल्ला खान सपोर्टेड रिबेल्स। आगे लिखो जयपुर। विद्रोही लिखो जयपुर में पहले। सादुल्ला खान, उस्मान खान, विलायत खान, और लियाकत खान। कौन कौन है बताओ देखिए? सादुल्ला खान, उस्मान खान, विलायत खान। कहां पे विद्रोह करना चाहते हैं? कहां पे करना चाहते हैं? जयपुर। क्या क्या नाम दोबारा बताओ? इस समय जयपुर का जो राजा उसका नाम था राम सिंह सेकंड। क्या नाम था? कोटा के राजा का नाम भी राम सिंह और जयपुर के राजा का नाम भी। कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? और यहां का था ईडन। कौन था? बर्टन ने कोटा वाले राम सिंह सेकंड का विद्रोहियों को गिरफ्तार कर ले तो उसने कर लिया था क्या? नहीं किया था। लेकिन इस ईडन ने इसको राम सिंह का विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया, इसने सबको कर लिया था। लिखो, तो क्रांति होने नहीं दी। पॉलिटिकल एजेंट ईडन के कहने पर
ऑन एडवाइस ऑफ पॉलिटिकल एजेंट ईडन, पॉलिटिकल एजेंट ईडन के कहने पर, ऑन एडवाइस ऑफ पॉलिटिकल एजेंट ईडन, महाराजा राम सिंह सेकंड ने, महाराजा राम सिंह सेकंड, महाराजा राम सिंह सेकंड ने, महाराजा राम सिंह सेकंड ने विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया था, अरेस्टेड रिबेल्स, विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया था। कुल मिला के उसने जयपुर में क्रांति नहीं होने दी। कौन कौन है विद्रोही बताओ? सादुल्ला खान, उस्मान खान, विलायत खान, लियाकत। अब कोई पूछेगा इनमें से कौन जयपुर में विद्रोही नहीं था? सादुल्ला खान, विलायत खान, उस्मान खान, रिसालदार मेहराब खान। तो रिसालदार मेहराब खान कहां था? कोटा। कोटा का राजा कौन? राम सिंह सेकंड। पॉलिटिकल एजेंट कौन? बर्टन। बर्टन के कहने पर विद्रोहियों को गिरफ्तार। जयपुर का राजा कौन? राम सिंह सेकंड। पॉलिटिकल एजेंट कौन? ईडन। इसने कहने पर गिरफ्तार कर लिया। यहां राजा का एक मंत्री था, उस मंत्री का नाम है शिव सिंह। क्या नाम है? ये जयपुर के पास में एक जगह पड़ती है सामोद। कौन सी जगह? सामोद का रहने वाला था। नाम क्या था? इसने राजा को धीरे से आका, राजा जी अंग्रेजों का साथ देने की आवश्यकता नहीं है, अपने को बहादुर शाह जफर का साथ देना चाहिए। किसका? क्योंकि नया राज किसका आने वाला है? बहादुर शाह। लेकिन राजा ने कहा नहीं नहीं, अपने तो अंग्रेजी ठीक है भाई साहब। पर आपसे कोई पूछेंगे कि कौन से मंत्री ने अपने राजा को बहादुर शाह जफर से मुलाकात की सलाह दी थी? देखो, मंत्री शिव सिंह सामोद ने, मिनिस्टर शिव सिंह सामोद, मंत्री शिव सिंह सामोद ने, सामोद ये जगह है जयपुर के पास में। शिव सिंह सामोद ने राम सिंह सेकंड को बहादुर शाह जफर से मुलाकात की सलाह दी थी। एडवाइज्ड राम सिंह सेकंड टू मीट बहादुर शाह जफर। राम सिंह सेकंड को बहादुर शाह जफर से मुलाकात की सलाह दी थी। एडवाइज्ड राम सिंह सेकंड टू मीट बहादुर शाह जफर। राम सिंह सेकंड को बहादुर शाह जफर से मुलाकात की सलाह। किसने दी सलाह? ये। पर इसने बहादुर शाह जफर से मुलाकात नहीं करके किसका साथ दिया? अंग्रेजों का। अंग्रेज बड़े राजी हुए। अंग्रेजों ने इसको उपाधि दी थी सितारे हिंद, और एक परगना दिया था। बताया हुआ है क्या? चलो कोई दोबारा लिख लो, लिख लो। अंग्रेजों ने राम सिंह सेकंड को, अंग्रेजों ने राम सिंह सेकंड को सितारे हिंद की उपाधि तथा कोटपुतली परगना दिया था। ब्रिटिशर्स गेव टाइटल ऑफ सितारे हिंद एंड कोटपुतली परगना टू राम सिंह सेकंड। अंग्रेजों ने राम सिंह सेकंड को सितारे हिंद की उपाधि तथा कोटपुतली परगना दिया था। ब्रिटिशर्स गेव टाइटल ऑफ सितारे हिंद एंड कोटपुतली परगना टू राम सिंह सेकंड। राम सिंह सेकंड को सितार ए हिंद की उपाधि तथा कोटपुतली परगना दिया था। गिव टाइटल ऑफ सितार ए हिंद एंड कोटपुतली परगना। कौन सी उपाधि दी बताओ? कौन सा परगना दिया? किसको? क्यों दिया? अंग्रेजों का साथ दिया। आगे लिखो बीकानेर। बीकानेर में तो क्रांति हुई नहीं। बीकानेर का राजा था सरदार सिंह। क्या था? उसने अंग्रेजों का भाई मेरी तरफ तो कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ मेरे को भी तो मौका दो। तो अंग्रेजों ने कहा एक काम कर यार, बीकानेर में नहीं हो रही। उसने कहा नहीं। तो कहा तू हमारे पंजाब में क्रांति चल रही, कहां चल रही है? वहां जाके दबा सकता है? किसने कहा हाँ चला जाऊंगा मैं। तो तब हरियाणा पंजाब में आया करता था। हरियाणा में एक जगह पड़ती है, आपको नाम सुना तो कभी, हिसार। हिसार के पास में गांव है बाड़लू। कौन सा गांव है? इस बाड़लू नाम की जगह पे जाके क्रांति दबा के आया था। कौन? कहां का राजा है? बीकानेर का राजा है। कहां पर क्रांति दबा के आया? हिसार के पास। कौन सी जगह है? कौन सी जगह है? लिखो। महाराजा सरदार सिंह ने, महाराजा सरदार सिंह, महाराजा सरदार सिंह ने, महाराजा सरदार सिंह, महाराजा सरदार सिंह ने बाड़लू नामक स्थान पर क्रांति को दबाया था। कोष्टक में हिसार लिख लेना, हिसार के पास बाड़लू नामक स्थान पर क्रांति को दबाया था। सप्रेस्ड रिवोल्ट एट प्लेस नेम्ड बाड़लू। कोष्टक में लिखना भाई, नियर हिसार।
बाडलू नामक स्थान पर क्रांति को दबाया था। सप्रेस्ड रिवोल्ट एट प्लेस नेम्ड बाडलू, हरियाणा में ना, तब पंजाब लगता था ये। बाडलू नामक स्थान पर क्रांति को दबाया था। सप्रेस्ड रिवोल्ट एट प्लेस नेम्ड बाडलू, कौन सी जगह पे क्रांति को दबाया? बाडलू नाम की जगह पे क्रांति को दबाया। किसने? तो क्रांति दबाने के लिए कहां गया है? हिसार। राजस्थान का एकमात्र राजा जो अपनी रियासत के बाहर जाके क्रांति दबा के आया, कौन था? अपनी रियासत में सबने दबाई, लेकिन रियासत से बाहर कोई भी, ये मदन पाल ने सेना भेज दी थी, लेकिन वो खुद ही नहीं गया, ये तो खुद चला गया था। लिखो, यह राजस्थान का एकमात्र राजा था। ही वाज ओनली किंग ऑफ राजस्थान। यह राजस्थान का एकमात्र राजा था। ही वाज ओनली किंग ऑफ राजस्थान, जिसने अपनी रियासत के बाहर जाकर क्रांति दबाई थी। हु सप्रेस्ड रिवोल्ट बाय गोइंग टू आउटसाइड हिज स्टेट, जिसने अपनी रियासत के बाहर जाकर क्रांति दबाई थी। हु सप्रेस्ड रिवोल्ट बाय गोइंग टू आउटसाइड हिज स्टेट। बीकानेर राठौड़ारी ख्यात किसने लिखी थी? कहां से कहां तक का वर्णन करती है? बीका से लेकर, यही है। सरदार सिंह पढ़ रहे हो? अंग्रेज बड़े राजीव है। अपने हनुमानगढ़ में एक जगह पड़ती है टिब्बी, कौन सी जगह? कहां पड़ती है? इस टिब्बी परगने के 41 गांव दिए थे इसको। कितने गांव दिए? लिख लो, अंग्रेजों ने इसे टिब्बी परगने के 41 गांव दिए थे। टिब्बी हनुमानगढ़ में है। ब्रिटिशर्स गिफ्टेड हिम 41 विलेज ऑफ टिब्बी परगना। अंग्रेजों ने इसे टिब्बी परगने के 41 गांव दिए थे। ब्रिटिशर्स गिफ्टेड हिम 41 विलेज ऑफ टिब्बी परगना। टिब्बी परगने के कितने गांव दिए थे? 41 गांव। ब्रिटिशर्स गिफ्टेड हिम 41 विलेज ऑफ टिब्बी परगना। एक हेडिंग डालो, अमरचंद बांठिया। कौन है बताओ? झांसी की रानी का नाम सुना? झांसी की रानी झांसी में क्रांति करती है। कहां पे क्रांति करती है? क्योंकि झांसी की रानी के पति की डेथ हो गई थी। झांसी की रानी एक बच्चे को गोद लेके उसको राजा बनाना चाहती है। अंग्रेजों ने कहा कि यदि किसी राजा के बेटा नहीं है तो उसको हम गोद लेके राजा बनाने नहीं। तो अंग्रेजों ने कहा हम झांसी में क्या करेंगे? कब्जा। रानी ने कहा कि मैं मेरी झांसी किसी को नहीं दूंगी। तो रानी लड़ी झांसी में और रानी हार गई। हार गई तो रानी झांसी से चली जाती है ग्वालियर। कहां चली जाती है? ग्वालियर का राजा था जीवाजी राव सिंधिया। क्या नाम था? और उसने जीवाजी राव सिंधिया को जाके कहा कि सिंधिया, तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे साथ मिलकर लड़ो, हम बहन भाई अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे, अंग्रेजों को देश से बाहर निकालेंगे। सिंधिया ने कहा ना दीदी, तुम्हारी दुश्मनी अंग्रेजों के साथ। क्यों? क्योंकि तुम्हें अंग्रेज बेटा गोद लेने नहीं दे रहे। मेरे दोस्त अंग्रेज, मैं अंग्रेजों के खिलाफ कोई क्रांति। रानी ने कहा मैं थप्पड़ मारूंगा तेरे, भाग यहां से। और सिंधिया को ग्वालियर से भगा दिया। और रानी ने कहां पर कब्जा कर लिया? ग्वालियर। कहां कब्जा कर लिया? ग्वालियर। जब रानी ने ग्वालियर में कब्जा किया, अब अंग्रेज लड़ने के लिए आएंगे, तो रानी अंग्रेजों से लड़ने की तैयारी कर रही है। तब ग्वालियर में एक सेठ रहते हैं, उन सेठ का नाम क्या है? क्या नाम है? ये अपना पूरा धन लेके आए रानी के पास और रानी को लाके कहा रानी तुम संघर्ष करो, मैं तुम्हारे जैसे कभी प्रताप के पास आ गए थे भामाशाह, है ना, वैसे के वैसे इस बार रानी के पास में कौन है? इसलिए बांटिया जी कहते हैं क्रांति का भामाशाह। क्या कहते हैं? क्रांति का भामाशाह से पहले यदि कोई दान देता तो उनकी तुलना होती कर्ण के साथ। किससे होती? और भामाशाह जी के बाद में किसी ने दान दिया तो तुलना किससे हुई? क्रांति में पैसे दिए, इसलिए क्या कहलाते? क्रांति के। अब अंग्रेज आए वापस जीवाजी राव सिंधिया को राजा बनाने के लिए। झांसी की रानी ग्वालियर में बहादुरी पूर्वक लड़ी और लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त। अंग्रेजों ने वापस सिंधिया को ग्वालियर का राजा बनाया, ग्वालियर पे कब्जा किया और अंग्रेजों का लिस्ट बनाओ रहे कौन कौन झांसी की रानी के साथ थे, पर पता चला कौन थे, और बांटिया जी को पकड़ के फांसी लगा दी। हमारे से कोई लेना देना नहीं, ग्वालियर का मामला, बांटिया जी फांसी लग गए। फिर अपने वालों को किसी का ध्यान गया कि बांटिया, ये तो अपना सा नाम लगता है। पता लगा तो पता चला बांटिया जी का परिवार बीकानेर से गया था। कहां से गया था?
तो आपने लगा सिलेबस थोड़ा तो बढ़ाएं क्रांति का, तो लिखो यह है मूल रूप से बीकानेर के थे। अब यूं मूल रूप से आदमी सारे अफ्रीका के हैं लोग, मनुष्य की उत्पत्ति अफ्रीका से हुई थी। यह मूल रूप से बीकानेर के थे। ओरिजिनली ही बिलोंग्ड टू बीकानेर। यह मूल रूप से बीकानेर के थे। ओरिजिनली ही बिलोंग्ड टू बीकानेर। लाइन चेंज करके लिखो। क्रांति के दौरान ड्यूरिंग रिवोल्ट, क्रांति के दौरान ड्यूरिंग रिवोल्ट, ग्वालियर में एट ग्वालियर, ग्वालियर में एट ग्वालियर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की आर्थिक सहायता की थी। ही गेव फाइनेंशियल सपोर्ट टू झांसी क्वीन लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की आर्थिक सहायता की थी। ही गेव फाइनेंशियल सपोर्ट टू झांसी क्वीन लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की आर्थिक सहायता की थी। ही गेव फाइनेंशियल सपोर्ट टू झांसी क्वीन लक्ष्मीबाई। इन्हें क्रांति का भामाशाह कहा जाता है। ही इज कॉल्ड एज भामाशाह ऑफ रिवोल्ट। इन्हें क्रांति का भामाशाह कहा जाता है। ही इज कॉल्ड एज भामाशाह ऑफ रिवोल्ट। इन्हें क्रांति का भामाशाह कहा जाता है। ही इज कॉल्ड एज भामाशाह ऑफ रिवोल्ट। अंग्रेजों ने इन्हें फांसी लगा दी थी। ब्रिटिशर्स एग्जीक्यूटेड हिम। अंग्रेजों ने इन्हें फांसी लगा दी थी। ब्रिटिशर्स एग्जीक्यूटेड हिम। अंग्रेजों ने इन्हें फांसी लगा दी थी। ब्रिटिशर्स एग्जीक्यूटेड हिम। 57 की क्रांति में राजस्थान के किसी बंदे को सबसे पहले फांसी लगी थी। वो बंदे कौन थे? लिख लो कोष्टक में, ब्रैकेट में लिखो, राजस्थान के पहले शहीद, फर्स्ट मार्टियर ऑफ राजस्थान। राजस्थान के पहले शहीद, फर्स्ट मार्टियर ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान के किस बंदे को सबसे पहले फांसी लगी थी? कहां पे? ग्वालियर। वहां किसकी सहायता की थी? एक हेडिंग ले लो, तांत्या टोपे, नाम सुना होगा। कौन है? तांत्या टोपे। टोपे जी की कहानी और जोरदार है। अपने राजस्थान के ज्यादातर राजाओं ने अंग्रेजों के साथ संधियां कब की? 1718। क्यों की 1718 में? क्योंकि अंग्रेजों की मराठों से लड़ाई चल रही। किससे लड़ाई चल रही है? अपने मराठों से परेशान थे, अंग्रेजों को अपनी सहायता चाहिए, इसलिए अपने अंग्रेजों के साथ क्या कर ली? संधि। 1818 में मराठों को बहुत ढंग से हरा दिया गया। इसके बाद मराठे कभी भी दोबारा खड़े नहीं हो पाए। तो मराठों का सबसे बड़ा जो नेता हुआ करता उसको बोलते थे पेशवा। क्या बोलते? और मराठों के पेशवा की राजधानी थी पुणे। कौन सी राजधानी? पुणे। पुणे में रहता था। और जो उनका लास्ट पेशवा जो लड़ रहा था 1818 में, उसका नाम था बाजीराव सेकंड। क्या नाम था? वो मस्तानी वाला तो बाजीराव फर्स्ट है, ये कौन था? बाजीराव सेकंड। बाजीराव सेकंड को 1818 में ढंग से हराया गया। हराने के बाद का साइन कर और लिख, आज के बाद मैं नाम के आगे पेशवा नहीं लगाऊंगा, मैं आज के बाद पेशवा नहीं। तो ये पेशवा रहता, तेरे लोग आ जाते हैं, लोग पेशवा जी के पास चलते हैं, लिख दे मैं हूं ही नहीं पेशवा। उसने कहा लिखवा लो मैं पेशवा, लिख तू आज के बाद पुणे नहीं रहेगा। उसने लिख दिया कि मैं आज के बाद पुणे नहीं रहूंगा। तो उसने कहा मैं जाऊंगा कहां? तो अंग्रेजों ने कहा तेरे को भेजेंगे कानपुर। कहां भेजेंगे? या महाराष्ट्र में रहेगा तो मराठे फिर तेरे साथ इकट्ठे हो जाएंगे। महाराष्ट्र के बंदे को कहां टिका दो? कानपुर। भाई साहब न तो कोई भाषा समझे न कोई बोली, बैठा रहेगा वहां पे। तो उसने कहा भाई साहब जुगाड़ खाने का चिंता है मत कर, पेंशन देंगे। क्या देंगे? तो अंग्रेजों ने बाजीराव सेकंड को क्या दे दी? पेंशन। कहां भेज दिया? कानपुर। और पेशवा का पद क्या कर दिया? बाजीराव सेकंड मरा तो उनके बेटे हैं नाना साहब। कौन नाम है? और नाना साहब ने अंग्रेजों को कहा कि मुझे पेंशन दो। अंग्रेजों ने कहा किस बात की? कहा मैं पेशवा हूं। अंग्रेजों का पेशवा तो तुम्हारे पिताजी भी नहीं थे। 1818 में पेशवा का पद ही क्या कर दिया गया? समा। पर तुम्हारे पिताजी अंतिम पेशवा थे। किसी को जब नौकरी से हटाते हैं ना तब उसको पेंशन मिलती है, दी पेंशन। अब तुम्हारे को कोई पेंशन मिलेगी? काम धंधा करो भाई साहब, पेंशन से कब तक पार पड़ेगी? नाना साहब ने कहा देख लेना मैं क्रांति कर दूंगा। अंग्रेजों ने कहा ये करके देखो पहले आप। तो नाना साहब ने कानपुर में क्या की? तो नाना साहब के सेनापति कौन है? नाना साहब को जल्दी समझ में आ गया अंग्रेजों के खिलाफ पार पड़ेगी। नाना साहब सरक गए नेपाल। कहां चले गए? तात्या टोपे अकेले। अब तात्या टोपे क्या करे? तो तात्या टोपे चले गए झांसी की रानी के साथ। कहां चले गए? झांसी की रानी ग्वालियर में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त।
ताता टोपे फिर अकेले। अब क्या करे, अब ताता टोपे आगे आगे और अंग्रेज पूरे नॉर्थ इंडिया घूमे। इस चक्कर में 2 बार राजस्थान आ गए। 2 बार कहां गए, सिलेबस बढ़ा गया अपना। लिखो, क्रांति के दौरान ड्यूरिंग रिवोल्ट, क्रांति के दौरान ड्यूरिंग रिवोल्ट 2 बार राजस्थान आया था। ही केम टू राजस्थान 2 टाइम्स। 2 बार राजस्थान आया था। ही केम टू राजस्थान 2 टाइम्स। इसी के कोष्टक में लिखना, क्रांति खत्म हो गई उसके बाद आ रहे थे भाई साहब। 1858 में आए थे। पहले आए अगस्त में, फिर आए दिसंबर में। इसी कोष्टक में लिख लो, अगस्त 1858, दिसंबर 1858। इसी लाइन के ब्रैकेट में लिखो। कब कब आए थे 2 बार बताओ, अगस्त 1858 और दिसंबर 1858। कहां कहां बताओ देखे, अगस्त 1858 और दिसंबर। सबसे पहले आते हैं भीलवाड़ा। कहां पर आते हैं, तो भीलवाड़ा में अपने एक जगह पड़ती है कुवाड़ा। कौन सी जगह, लिखो कुवाड़ा का युद्ध। पहली बार कब आए थे, अगस्त, 9 अगस्त 1858 को, बैटल ऑफ कुवाड़ा। कब हुआ कुवाड़ा का युद्ध, 9 अगस्त 1858। अंग्रेजों का एक सेनापति है, उसका नाम है रॉबर्ट्स। क्या नाम है, वही जो कोटा को मुक्त करवाया था, रॉबर्ट्स पढ़ा था, इसने हरा दिया था टोपे को। लिखो, इस युद्ध में, इन दिस बैटल, इस युद्ध में, इन दिस बैटल, रॉबर्ट्स ने ताता टोपे को हराया। रॉबर्ट्स डिफीटेड ताता टोपे। रॉबर्ट्स ने ताता टोपे को हराया। रॉबर्ट्स डिफीटेड ताता टोपे। रॉबर्ट्स ने ताता टोपे को हराया। रॉबर्ट्स डिफीटेड ताता टोपे। तो ताता टोपे, कुवाड़ा कहां पड़ता है, भीलवाड़ा। यहां से निकल गए राजसमंद। लिखो, रकमगढ़ का युद्ध। इसके 4 दिन बाद, 4 दिन बाद होगा तो मतलब कब करवाए, कहां पड़ता है रकमगढ़, राजसमंद। अंग्रेज फिर हराते हैं भाई ताता टोपे को। लिखो, अंग्रेजों ने ताता टोपे को हराया। ब्रिटिशर्स डिफीटेड ताता टोपे। अंग्रेजों ने ताता टोपे को हराया। ब्रिटिशर्स डिफीटेड ताता टोपे। यहां ताता टोपे को गिरफ्तारी कर लेते हैं अंग्रेज। इतने में भाई साहब राजसमंद में एक बंदा है, जोध सिंह। कौन है, कहां का सामंत है, कोठारिया। अभी पढ़ा ने, कुशाल सिंह को शरण दी थी। तो जोध सिंह कहां का सामंत था, जोध सिंह बीच में आया। और जोध सिंह ने बीच में ताता टोपे का, निकल यहां से, अंग्रेजों को मैं रोकता हूं। तो अंग्रेजों को कौन रोक लेता है यहाँ पे, जोध सिंह कहां का सामंत है। तो उसने किसकी सहायता की, कौन से युद्ध में, रकमगढ़ कहां पड़ता है, राजसमंद। कोठारिया कहां पड़ता है, राजसमंद। लिखो, इस युद्ध में, इन दिस बैटल, इस युद्ध में, इन दिस बैटल, कोठारिया के जोध सिंह ने, जोध सिंह ऑफ कोठारिया, कोठारिया के जोध सिंह ने, जोध सिंह ऑफ कोठारिया, कोठारिया के जोध सिंह ने ताता टोपे की मदद की थी। हेल्प ताता टोपे, ताता टोपे की मदद की थी। हेल्प ताता टोपे। ताता टोपे यहां से बाहर निकलता है, आगे जाता है झालावाड़। कहां जाता है, झालावाड़ में फिर युद्ध है, रलायता का युद्ध, बैटल ऑफ रलायता। रलायता कहां पड़ता है, कुवाड़ा, भीलवाड़ा, रकमगढ़, राजसमंद। रलायता कहां पे, झालावाड़। झालावाड़ का राजा, राजा का नाम है पृथ्वी सिंह। राजा का नाम क्या है, और पृथ्वी सिंह को पता चला कि भाई ताता टोपे अपनी बाउंड्री से होके जा रहा है। राजा महाराजा सारे किसके समर्थक थे, अंग्रेजों के। तो पृथ्वी सिंह ने अपनी सेना भेजी, जाओ ताता टोपे को पकड़ लो। सेना ताता टोपे को पकड़ने के लिए गई। कौन सी जगह पे,
यहाँ सेना को त्याता टोपे कन्विंस कर लेता है तुम मेरे से क्यों लड़ने है, मेरी तुम्हारी क्या दुश्मनी है। सेना ने कहा ना कोई दुश्मन नहीं, तो मैं तो अंग्रेजों से लड़ रहा हूं, तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए। सेना ने कहा हाँ। सेना सारी किसकी तरफ हो गई, खाली एक बटालियन को छोड़ के। एक बटालियन थी गोपाल प्लाटून, कौन सी थी, इस गोपाल प्लाटून को छोड़ के पूरी की पूरी सेना किसके साथ चली गई, किसके साथ, त्याता टोपे झालावाड़ की सेना लेके झालावाड़ पे कब्जा करता है। कहां की सेना लेके कहां पे कब्जा करता है, और झालावाड़ के राजा से 5 लाख रुपए लेता है। कितने रुपए लेता है, अंग्रेज आ रहे थे तो रुपए लेके निकल गया। लिखो लिखो, झालावाड़ के राजा पृथ्वी सिंह ने, झालावाड़ किंग पृथ्वी सिंह, झालावाड़ के राजा पृथ्वी सिंह ने, झालावाड़ किंग पृथ्वी सिंह, पृथ्वी सिंह ने त्याता टोपे के खिलाफ सेना भेजी, सेंट आर्मी अगेंस्ट त्याता टोपे। त्याता टोपे के खिलाफ सेना भेजी, सेंट आर्मी अगेंस्ट त्याता टोपे। त्याता टोपे के खिलाफ सेना भेजी, सेंट आर्मी अगेंस्ट त्याता टोपे। लाइन चेंज करके लिखो, गोपाल पलटन को छोड़कर एक्सेप्ट गोपाल प्लाटून, गोपाल पलटन को छोड़कर एक्सेप्ट गोपाल प्लाटून, गोपाल पलटन को छोड़कर एक्सेप्ट गोपाल प्लाटून। बाकी सेना ने, रेस्ट ऑफ द आर्मी, बाकी सेना ने, रेस्ट ऑफ द आर्मी त्याता टोपे खिलाफ लड़ने से मना कर दिया, डिनाइड टू फाइट अगेंस्ट त्याता टोपे। त्याता टोपे के खिलाफ लड़ने से मना कर दिया, डिनाइड टू फाइट अगेंस्ट त्याता टोपे। त्याता टोपे के खिलाफ लड़ने से मना कर दिया, डिनाइड टू फाइट अगेंस्ट त्याता टोपे। त्याता टोपे के खिलाफ लड़ने से मना कर दिया। लाइन चेंज करके लिखो, त्याता टोपे ने झालावाड़ पर अधिकार कर लिया, त्याता टोपे कैप्चर्ड झालावाड़, त्याता टोपे ने झालावाड़ पर अधिकार कर लिया, त्याता टोपे कैप्चर्ड झालावाड़। त्याता टोपे ने झालावाड़ पर अधिकार कर लिया, त्याता टोपे कैप्चर्ड झालावाड़। पृथ्वी सिंह को उसे 5 लाख रुपए देने पड़े। पृथ्वी सिंह हैड टू गिव 5 लाख रुपीज टू हिम। उसे किसे, पृथ्वी सिंह को उसे 5 लाख रुपए देने पड़े। पृथ्वी सिंह कौन है, पृथ्वी सिंह हैड टू गिव 5 लाख रुपीज टू हिम। पृथ्वी सिंह को उसे 5 लाख रुपए देने पड़े। पृथ्वी सिंह हैड टू गिव 5 लाख रुपीज टू हिम। कितने लाख रुपए देने पड़े, किसको। अब त्याता टोपे एक बार राजस्थान से बाहर निकल गया। अगस्त में वो 3 युद्ध लड़के गए इधर, कौन कौन से, कुवाड़ा, रकमगढ़, रलायता। कौन कौन से, कुवाड़ा। फिर यहां से बाहर, थोड़े दिनों बाद दिसंबर में वापस आता है बांसवाड़ा। कहां पर आता है, और 11 दिसंबर को बांसवाड़ा पे कब्जा करता है। कब कब्जा करता है, लाइन चेंज करके लिखो, 11 दिसंबर 1858 ईस्वी को, ऑन 11 दिसंबर 1858 एडी त्याता टोपे ने बांसवाड़ा पर अधिकार कर लिया। त्याता टोपे कैप्चर्ड बांसवाड़ा, त्याता टोपे ने बांसवाड़ा पर अधिकार कर लिया। त्याता टोपे कैप्चर्ड बांसवाड़ा। इस समय जो बांसवाड़ा का राजा था उसका नाम था लक्ष्मण सिंह। क्या नाम था, लिख लो, इस समय लक्ष्मण सिंह बांसवाड़ा का राजा था। दिस टाइम लक्ष्मण सिंह वॉज किंग ऑफ बांसवाड़ा। इस समय लक्ष्मण सिंह बांसवाड़ा का राजा था। दिस टाइम लक्ष्मण सिंह वॉज किंग ऑफ बांसवाड़ा। लक्ष्मण सिंह कहां का राजा था, बांसवाड़ा का। तो फिर वो अंग्रेज पीछे लगे हुए थे तो बांसवाड़ा पे ज्यादा कब्जा हो नहीं पाया। बाहर निकला, प्रतापगढ़ गया। प्रतापगढ़ में अंग्रेजों का एक अधिकारी खड़ा है, मेजर रोक। क्या नाम था, इसने त्याता टोपे को रोक दिया। किसने रोका, कहां पे, देखो प्रतापगढ़ में, इन प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ में, इन प्रतापगढ़ मेजर रोक ने त्याता टोपे को हराया। मेजर रोक डिफीटेड त्याता टोपे। मेजर रोक ने त्याता टोपे को हराया। मेजर रोक डिफीटेड त्याता टोपे। मेजर रोक ने त्याता टोपे को हराया।
इस समय जो प्रतापगढ़ का राजा था उसका नाम था दलपत सिंह। क्या नाम था? देखो इस समय दलपत सिंह प्रतापगढ़ का राजा था। दिस टाइम दलपत सिंह वॉज किंग ऑफ प्रतापगढ़। इस समय दलपत सिंह प्रतापगढ़ का राजा था। दिस टाइम दलपत सिंह वॉज किंग ऑफ प्रतापगढ़। बाहर निकला प्रतापगढ़ से, मध्य प्रदेश की तरफ गया, उधर वापस अंग्रेजों से सामना हो गया। लिखो जीरापुर का युद्ध। पांच सात सौ आदमी लेके इधर उधर घूम रहा है जी, अंग्रेज इधर उधर जहां मिल रहे हैं रास्ते चेंज कर रहा है भाई। जीरापुर का युद्ध। कौन सा युद्ध है? जीरापुर का युद्ध। फिर अंग्रेज तैयार खड़े थे। एक कर्नल खड़ा था, उसका नाम था बेसेन। क्या नाम था? इसने हरा दिया। लिखो कर्नल बेसेन ने ताता टोपे को हराया। युद्ध का नाम जीरा, हराने वाले का बेसन। कर्नल बेसेन ने ताता टोपे को हराया। रसोई में लड़े थे, पता नहीं कहां लड़े, चिमटे विमटे चलाए होंगे, सब्जी बना दी ताता टोपे की, कड़ी बना दी, बेसन की तो कड़ी बनती है। कर्नल बेसेन ने ताता टोपे को हराया। किसमें क्या बनते हैं बेसन के? नहीं नहीं बता दे, प्लीज बता दे। चीलड़े, चीलड़े भी बेसन के बनते हैं। महिला का डिपार्टमेंट है भाई, क्या किसको हराया? ताता कौन से युद्ध में? जीरापुर मध्य प्रदेश में पड़ता है, उधर एमपी में मंदसौर साइड में पड़ता है। चलो बाकी कल पढ़ेंगे।